एआई के आने से कई लाख करोड़ लोगों की नौकरियां भी खत्म हुई। Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons by a lot. The machines taking over is a threat for everyone. AI क्योंकि AI में मैं आपका गलत वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल कर सकता हूँ, ओपनली बता रहा हूँ चैनल पे। इंसान मतलब अपनी डेली काम में डिजिटली ऐसा क्या करे जो उसकी इमेज को इम्पैक्ट करे और इम्प्रोवाइज करे डे बाय डे। आई थिंक 3 चीजें करनी चाहिए। अगर मैं कहीं इंस्टाग्राम पे कोई अपना स्टेटस लगा रहा हूँ या व्हाट्सएप पे लगा रहा हूँ तो मेरी जो स्टेटस स्टोरी है वो इतनी क्विकली अपडेटेड नहीं हो रही है और इतना लोगों तक रीच नहीं कर रही है, मगर कोई और है तो वो कर रहा है। यू कैन गो टू जिससे आपका साइट जल्दी इंडेक्सिंग होगा। दैट इज द बेस्ट फ्री एसईओ टूल। हाइपर इंटेलिजेंट एसईओ एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? एसईओ इज, लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ये गलत है। एसईओ एक्चुअली इज तो डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट कैसे करते हैं? डिजिटल आइडेंटिटी बनाने के लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट रेगुलर डलना चाहिए, एक ही टाइम पे डलना चाहिए। मिस्टर बीस्ट महीने में सिर्फ 2 वीडियो डालते हैं ओनली, ओके, एंड ही इज अ बिलियनियर। जो शदाब जकाती है, हाँ। 10 रुपए का बिस्किट, 10 जिस 10 रुपए के बिस्किट पे वो वायरल हुए वो वीडियो उनकी 1.5 साल पहले डली थी। तो इसके पीछे क्या रीजन है जो 1.5 साल बाद? इसका पीछे रीजन डिजिटल मार्केटिंग पूरा खेल बन चुका है। मैंने बहुत बिजनेस देखा फर्स्ट पेज में रैंक कर रहा है, लेकिन मतलब उसका धंधा नहीं चल रहा है, क्योंकि धंधा चलता है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज के हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं जिनसे आज हम बात करेंगे एआई और हाइपर इंटेलिजेंट एसईओ एक्सपर्ट, टेडएक्स स्पीकर, नन एंड द अदर, वन एंड द ओनली, जो है सीईओ फाउंडर ऑफ दैटवेयर। प्लीज वेलकम तुहिन बानिक। तुहिन बानिक, वेलकम टू शिराज खान शो। हाय, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताओ। बहुत अच्छे हैं और ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आप आज हमारे पॉडकास्ट में हैं और आज बहुत सारे सवाल जो डिजिटल से जुड़े हैं, एआई से जुड़े हैं और एसईओ की जो आपने एक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं उसके बारे में आज हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनको आज बहुत कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। बिल्कुल, राइट। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि ये बताइए, इतनी छोटी यंग एज में इतना बड़ा एम्पायर और इतना बड़ा रेवोल्यूशन आप कैसे लेकर आ पाए? थोड़ा सा पहले पर्सनली अपने बारे में बताएं। सो पर्सनली लाइक जैसे आपने बताया, मेरा नाम तुहिन बानिक है। सो मैं बचपन से मैं थोड़ा सा टेक गीक था, मतलब आई वाज मोर इनटू की टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सो मुझे मतलब आई वाज इनटू कंप्यूटर साइंस एंड ऑल। तो व्हाट आई डिड वाज लाइक आई डिड इंजीनियरिंग इन रोबोटिक्स and then I went to UK. So UK में मैंने डॉक्टरेट करा in natural language processing, which is a part of AI. So I am officially recognized as a doctorate, but only from the UK government. Okay. So उधर में मैंने क्या किया मैंने 6 महीने के लिए मतलब ऐसे इंटर्नशिप जॉब वगैरह मैंने किया था काफी बिग एजेंसीज के पास। Right. So there is a agency जो उस मतलब मैं 2014 या 15 ऐसा कुछ साल का मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम का मतलब यूके का सबसे मतलब मोस्ट हाईएस्ट पेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी था। तो मैं जब काम कर रहा था, 6 महीना हो चुका था, आई वाज सीइंग कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं 3 मिलियन पाउंड 4 मिलियन पाउंड इन ईयर का। वो भी बिग ब्रांड्स लाइक विक्टोरिया सीक्रेट या फिर मर्सिडीज ऐसा कुछ। लेकिन काम हम लोग बच्चों वाले कर रहे, काम कुछ नहीं, बस ऐसे किसी को किसी मतलब आउटसोर्स मतलब किसी भी थर्ड वर्ल्ड मतलब कंट्री से किसी को उठा के थोड़ा कंटेंट आपको लिख दिया, कुछ इमेजेस बना दिए, या फिर बस मतलब काम ऐसा मतलब हो रहा था कि इवन क्लास 6-5 का भी मतलब बच्चे लोग कर सकता है। सो मैंने जाके मेरा जो टीम लीडर था तो उनको मैंने पूछा कि दिस इज रॉन्ग, वी आर टेकिंग सो मच मनी, तो दैट इज नॉट वर्थ इट। तो उसने तो बस जो है कि ज्ञान मत झाड़ो, जो एक रेसिज्म चलता है ट्रेंडिंग, जो एग्जैक्टली जो ये थोड़ा है रेसिज्म जो आज भी है। तो उसके बाद मैंने यूएस शिफ्ट किया था 6 महीने के लिए फॉर मतलब इस कैरियर को थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ गैप है। ओके। तो आई देन वर्क फॉर ओवर द टॉप SEO.com बोल के कंपनी है। एंड सच बोलो तो आज भी वो दुनिया मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईली पेड SEO कंपनी है। हाँ, ये वो लोग आज भी है, मतलब दे आर वेरी पावरफुल। इवन द फाउंडर इज एन इजरायली एंड यूएस में रहता है, सो ही इज वेरी पावरफुल। सो तो उधर में जाकर मैंने सीखा कि एसईओ तो पूरा मतलब डिजिटल मार्केटिंग पूरा खेल बन चुका है। लोग
कुछ नहीं कर रहा, बस ज्ञान देता है कि कंटेंट डालो, तो कंटेंट तो डाल तो सब लोग रहे। तो मैंने फिर देखा कि फिर उसका जो टीम लीडर था वो थोड़े से अच्छे थे। तो मैंने जाके बोला कि एक चीज बताओ, सब लोग कंटेंट डाल रहा है, इसमें फोकस करना, इसमें तो कुछ मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स समथिंग टू बी रॉकेट साइंस। आप कंटेंट बना रहे हो, आपका कंपटीटर भी दे विल नॉट मेक बैड कंटेंट, तो कुछ मतलब आई थिंक टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए। तो ये लोग बोल रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में टेक्नोलॉजी कब से हो गया, ऐसा तो कुछ हम सुना नहीं है। तो मैंने बोला कि अगर हम लोग एआई को अगर इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसने बोला ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, ये तो मतलब दुनिया में ऐसा मतलब एआई क्या, मतलब एआई इज अ डिफरेंट और डिजिटल मार्केटिंग पूरा अलग है। तो मुझे लगा कि ये एक पेन पॉइंट है पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो 2016 के एंड तक 16 के मतलब मिडिल तक मैं यूएसए से मैं मतलब वापस आया इन वेस्ट बंगाल, इन कोलकाता। तो मैंने स्टार्ट किया था, तो बेसिकली एज अ फ्रीलांसर ही मेरा अपवर्क का प्रोफाइल है, जो कि फिलहाल तो टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड का प्रोफाइल है। तो मैंने मेरे पास कोई साइट वगैरह कुछ नहीं था, बस सिर्फ एक नाम सोचा था, दैटवेयर। द रीजन वाज दैट स्टैंड्स फॉर द हैप्पी एंड तुहिन मेरा नाम है, हैप्पी मेरा निकनेम है। और जैसे कि ये डिजिटल वर्ल्ड में सबको दो चीजों की जरूरत होती है, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। तो मैंने सोचा कि फ्यूचर में सबको दैटवेयर का भी जरूरत पड़ेगा, सो दैट प्लस वेयर। तो इसलिए कंपनी का नाम मैंने रखा दैटवेयर। लेकिन साइड फैक्ट कुछ नहीं था, मैंने बस प्रोफाइल बनाया, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं बस ये एक्सपीरियंस है, ये सर्टिफिकेट्स है, और मैं एक रेवोल्यूशन चाहता हूँ कि टू रेवोल्यूशनाइज डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ विद द हेल्प ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। जो कि उस टाइम मैंने उसको एआई किया, तब तो एआई से भी हम लोग कुछ और भी आगे कर रहे, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। करेक्ट। फिर मैंने 2017 में दैटवेयर लॉन्च किया था ऑफिशियली। मतलब आपने मतलब दैटवेयर की लॉन्चिंग 2017 में, यस, ये एक रेवोल्यूशन आपके दिमाग में आ गया था। तो आ गया था। तो मैंने तो तुरंत लाइक आई फाइल फॉर कॉपीराइट्स एंड पेटेंट। तो अब फाइलिंग बहुत पहले कर दिया था, इट टेक्स 2-3 years, मतलब मैंने 2015 में कर दिया था, 17 में मुझे जाके मिला था। तो सो आई हैव अराउंड 6 पेटेंट्स अभी एज ऑफ नाउ, उस टाइम पे एक ही था। 6 पेटेंट्स है, कम से कम मोर देन 15+ कॉपीराइट्स है। उसके बाद इंडिया में नियर अबाउट आई हैव मोर देन 24+ व्हाइट पेपर्स। नीलसन जर्नल है एक मेरा खुद का नाम पे, नीलसन ने खुद लिखा है मेरे बारे में। और मैं टेडेक्स स्पीकर रह चुका हूँ, ब्राइटनेस का स्पीकर, मतलब मैं मोर देन 300 जगह पे मैंने स्पीचेस दिए आज तक, वाओ, इंक्लूडिंग आईआईटी रूड़की, आई थिंक। यस। तो यार तुहिन, सबसे पहले अपनी एज बताओ तुम। अभी मार्च, दिस कमिंग मार्च आई विल बी 31। मतलब अभी मैं 30 में ही हूँ। मतलब अगर तुम 30 की ब्रैकेट में हो और 2023 में आई वाज इन द फोर्ब्स 200। वाओ, मतलब उनका ऑफिशियल साइट में फोर्ब्स डीजेम्स 2023 और 164 नंबर में दैटर था। क्या बात है, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट कर लेना, खुद में मतलब कैसा फील होता है? मैं तो अभी भी सोचता हूँ कि आई एम स्टिल नॉट अचीव, बिकॉज मैं आपको एक रीजन भी मतलब आई विल गिव यू अ वेरी बेसिक रीजन। मतलब हम लोग दुकान पे जाके अगर बोलते हैं कि वी नीड अ टूथपेस्ट, दिमाग में स्ट्राइक करता है कि कोलगेट। करेक्ट। सारे दुनिया भर में सॉफ्ट ड्रिंक पीने जाएंगे, दिमाग में आएगा कोका कोला, क्योंकि दोज ब्रांड हैव प्लेड द माइंड्स। मतलब Correct. पूरा एक मतलब माइंड पे मतलब एक लाइक यू कैन टेल एक इम्प्रेशन डाल दिया कि लाइक मतलब वो ब्रांड मतलब वही है। तो द थिंग इज डिजिटल मार्केटिंग का स्पेस, ये स्पेस इतना क्राउडेड है और इतना कचरा भरा हुआ है। आई लिटरली से कि आई वांट टू ब्रिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी पॉसिबल, एंड ताकि ये फील्ड में थोड़ा सा किसी मतलब मैं नहीं बोल रहा कि दैटर आए, बट किसी ना किसी ठोस कोई डोमिनेंस प्लेयर आ जाए। जैसे आज अगर हम लोग सर्च इंजन की बात करते तो गूगल रहता है, सोशल मीडिया का बात करते तो ऑब्वियसली एक्स है, फिर लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह है, इंस्टाग्राम है। लेकिन आप खुद मेरे को बताओ, कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कौन है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। कि मैं पर्सनली आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस कि मुझे अगर अपने पॉडकास्ट के लिए भी किसी डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं सर्च मारता हूँ तो 50 कंपनियों के नाम तो आएंगे, बट ऑथेंटिक कौन है वही, और उसका मुझे क्या फायदा होगा, ये अभी तक कोई नहीं बता सकता। फिर मतलब 17 से जर्नी काफी इंटरेस्टिंग था। फिर तो मैं और मैं देखा कि मोहल्ले गली में इसको लोग कंपनी खोल के बैठ चुका है। सिर्फ कोलकाता में जस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में
देयर वाज नियर अबाउट 1900 कंपनीज एक डिस्ट्रिक्ट में. ओह, देयर आर 28 डिस्ट्रिक्ट्स इन एंटर वेस्ट बंगाल. मैंने देखा कि कम से कम नहीं भी तो मिनिमम लाइक 20,000 प्लस ऐसे होगा की कंपनी, और सबका रेवेन्यू कुछ खास नहीं, मतलब सब लोग बस ऐसे ही लोगों बेवकूफ बना के बस बेच रहा है. तो मुझे तो लगा कि फर्स्ट आई टू चेंज द माइंडसेट कि भाई टेक को कैसे लाया जाए, तो टू बी लीगली करेक्ट, क्योंकि आप कौन हो, क्योंकि मैं कोई था नहीं, मैं तो आज भी आई एम नो वन, बट यू नीड सम लीगल आइडेंटिटी कि आप कौन हो. Exactly. तो उसके लिए मैंने जो कॉपीराइट्स पेटेंट्स वगैरह मैंने जो बोला, तो दोज हेल्प मी. एंड लाइक आई हैव मेरा खुद का जर्नल भी है, प्लस लंदन गवर्नमेंट के पास आई हैव 34 लाइक आपका व्हाइट पेपर्स है, एंड दे हैव सर्टिफाइड मी एज अ डॉक्टरेट इन NLP. सो आई एम अ डीटेक. I can be called as a doctor, but not in India. but in UK. In UK, yes. So मुझे फिर मैंने एक बेस, मतलब 2017 was all about the idea, मतलब एक आइडिएशन फेज था. ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं थे, आई थिंक हार्डली 4 या 5 लोग थे, मतलब 4 people, मतलब 3 या 4 लोग थे, ऐसे कुछ थे. तो हम लोग ऐसे एक टूटे फूटे रूम में बैठ के काम मतलब कर रहे थे. बट मेरे को था कि पूरे दुनिया को दिखाना है कि टेक्नोलॉजी कैन कम इनटू प्ले फॉर एन ऑर्गेनिक ग्रोथ. अब SEO मतलब सिर्फ गूगल पर रैंक करवाना, दैट इज आल्सो रॉन्ग थिंकिंग. आप आज के दिन में आपको हर जगह दिखना हो चाहिए, चाहे वो चैट GPT हो, चाहे वो किसी कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आपका चैनल हो, चाहे वो यूट्यूब में कोई चैनल आ जाए सामने, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट आप Amazon, मतलब आपको, ये फिर आजकल लोग वॉइस असिस्टेंट यूज कर रहे हैं, एप्पल सिरी की पूछ रहा है कि क्या है, एलेक्सा को पूछ रहा है, तो आपको दिखना चाहिए. वो पुराना जमाना है कि नहीं गूगल में पहले लेकर, मैंने बहुत बिजनेस देखा फर्स्ट पेज में रैंक कर रहा है, लेकिन मतलब उसका धंधा नहीं चल रहा है, क्योंकि धंधा चलता है अगर इफ यू आर गिविंग वैल्यू टू योर कस्टमर्स को तो वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके दे विल फील. आज नोकिया का हालत कहा है एंड आईफोन, द डिफरेंस वाज नोकिया स्टॉप्ड अपग्रेडिंग देमसेल्फ, एंड पीपल को नया चीजें पसंद आ रहा था. एंड एप्पल, स्टीव जॉब्स ने एक के बाद एक धारू इन्वेंशन करता जाएगा, उसने कीपैड पूरा हटा दिया, पहला मतलब उसने पूरा मल्टी टच इंट्रोडक्शन करवा दिया, तो ही क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन. तो मुझे पिक्चराइज हो गया था कि भाई 2018 से आई कैन पोर्ट्रे की, और मेरे पास तब तक आई थिंक नियर अबाउट 20-25 क्लाइंट्स भी, मतलब पोर्टफोलियो भी एक बन गया था सॉलिड, कि मैं दिखा सकूं दुनिया के सामने कि दिस इज व्हाट वी हैव बिल्ट. करेक्ट. सो फिर 2018 से तो एग्रेसिव मुझे मतलब आई स्टिल थिंक कि आई एम इन 2018, तब से हम लोग मतलब आई एम ऑन द गो. सो अभी लाइक मेरा 4 ऑफिसेस है, 3 ऑफ देम आर इन वेस्ट बंगाल एंड 1 इज इन दुबई, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दुबई एज वेल. वेरी गुड. अच्छा, मुझे बताइए, आप कहते हैं कि हाइपर इंटेलिजेंट SEO, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? SEO तो सब कर रहे हैं, बट हाइपर इंटेलिजेंट SEO क्या? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आऊंगा कि हाइपर इंटेलिजेंस नाम क्यों रखा है. तो सबसे पहली बात, हाइपर इंटेलिजेंस इज अ कॉन्सेप्ट जिसका इन्वेंटर हम लोग है, मतलब दैटर, टीम ऑफ दैटर है. क्रेडिट सारा मेरा नहीं, मेरा टीम का भी है. सो इफ आप लोग कहीं भी लाइक गूगल वगैरह या फिर कोई भी कोर्ट में जाके सर्च करेगा, हाइपर इंटेलिजेंस का मेन सोलो इन्वेंटर इज दैटर. नाउ व्हाट वी डिड इज लाइक, हम लोग 2018 से 19-20 जैसे कोविड हिट किया था, तब अचानक से हम लोगों ने देखा कि ऑनलाइन पे लोग और ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि तब तो लॉकडाउन थे पूरे होल वर्ल्ड वाइड, तो एवरीथिंग वाज ऑनलाइन. एंड एक स्टैटिस्टिक्स है, लाइक एक दिन पे किसी भी एक टियर 1 कंट्री में, मान लो कि कनाडा पकड़ लिया, तो किसी भी एक दिन पे 24 लाख वेबसाइट्स बन रहा था जस्ट एक कंट्री से, मतलब कोविड में, ड्यूरिंग द कोविड टाइम. उसके बाद कोविड का 3rd वेव गया, फिर ओमिक्रॉन चालू हुआ 2021. तो लोग को लाइक पीपल थॉट कि ये अब खत्म नहीं होने वाला, अब सब कुछ ऑनलाइन पे जाता है. तो उस टाइम पे कुछ रेवोल्यूशनरी हुआ था. तो व्हाट हैपेंड वाज, गूगल सडनली चेंज्ड ऑल ऑफ इट्स एल्गोरिथम. उसने खुद बोला कि वी विल चेंज मोर देन 6,000 एल्गोरिथम्स इन अ ईयर, राइट, क्योंकि हम लोगों के पास अभी ट्रिलियंस ऑफ डेटाबेसेस ऑफ पेजेस है, क्योंकि इतना वेबसाइट मतलब बढ़ गया. तो वी विल बी डिपेंडिंग ऑन एल्गोरिथम्स, AI टू जज एंड टू रैंक पेजेस. जब से उन्होंने AI बोल दिया, अब आपको लग रहा होगा कि ये मेरे लिए तो मतलब जैकपॉट है, लेकिन नहीं. मेरे को पता था कि कल से सारे कंपनी मतलब उनका सामने AI लगा देगा. ये बेस्ट AI कंटेंट मार्केटिंग, बेस्ट AI कंटेंट क्रिएटर, AI शो, AI वो एग्जैक्टली. और मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं
बस पिछले हफ्ते ही मैं सिंगापुर में एक टेक इवेंट से आया था, मतलब ग्लोबल टेक समिट था। नियर अबाउट आई थिंक 68 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया, तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। इट वाज अ टेक इवेंट, तो जस्ट मतलब डेलीगेट्स गोज एंड शेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी। मैं वहाँ पे जाके देखा कि सब मतलब कोई कुछ करे ना, अगर सामने एआई लिखा हुआ है, सब कबूत में एआई। सो मुझे लगा कि मुझे 2021 में फिर मैंने सोचा यार एआई तो ठीक है, गूगल ने बोल तो दिया, चलो ठीक है, अभी इतना कंटेंट ज्यादा हो रहा है तो हम लोगों को मतलब ऑब्वियसली ह्यूमन से पॉसिबल नहीं है। अब प्लस कंटेंट तो सब अच्छा ही लिखता है, कंटेंट आपका भी इंग्लिश अच्छा, मेरे भी अच्छा, लेकिन वो लोग ढूंढते रेलेवेंसी, उसका कितना सेंस होता है। फिर सिमेंटिक्स एक टर्म है, ऑडियंस के लिए कहना चाहता हूँ कि उससे एक यूजर का बिहेवियर का पता लगता है कि आपका इंटेंट क्या होता है। तो गूगल ने क्या क्या एक साथ सब कुछ डाल दिया। अब इसका फायदा सारे कंपनीज ने AI। इवन दो आई हैड द टैगलाइन ऑफ द फर्स्ट AI ड्रिवन SEO कंपनी इन द वर्ल्ड, बट मैंने आपको जो पहले बोला था कि मैं आई डोंट वांट टू बिकम बिजनेसमैन, आई एम अ टेक्निकल गाय। सीधी सी बात है, मेरा विजन है देयर शुड बी अ डोमिनेंट प्लेयर जो कि डिजिटल मार्केटिंग का इंडस्ट्री को थोड़ा सा क्लीन रखे, एंड दैट कंपनी शुड स्टैंड आउट। क्योंकि आज कोई नहीं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कंपनी मतलब देयर इज दिमाग में मतलब कुछ नहीं आता है। स्टिल फॉर आउटसोर्सिंग वी समटाइम्स आ जाता है कि चलो कॉग्निजेंट है, TCS है, फिर भी हम लोग मान सकते हैं कि चलो वो कंपनी स्टैंड आउट की, लेकिन फॉर SEO फॉर डिजिटल मार्केटिंग देयर इज नो वन। ये आपने AI का बार बार जिक्र कर रहे हैं और AI, मगर यहाँ पे अभी बीच में बहुत टाइम से एक और अफवाह कह लो और एक बहुत मिथ है, ये मुझे नहीं मालूम कि AI के आने से कई लाख और कई लाख करोड़ लोगों की नौकरियां भी खतरे में है। ये एक्चुअली मिथ ही है, बिकॉज आपको AI आने से नौकरी नहीं जाएगी, AI को सही से इस्तेमाल नहीं करना आपको आएगा, तब आपकी नौकरी जा सकती है। ओके, तो मैं 21 का मैं जर्नी बता रहा हूँ, तो 21 एंड 22 तो मैंने देखा कि भाई AI तो लोग पीपल आर टेकिंग इनटू नेगेटिव हैंड्स, एंड आई टेल यू दुबई इज द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड जिसने मिनिस्ट्री ऑफ AI लॉन्च किया, एंड आई थिंक इंडिया में ऐसा होना चाहिए। ओके, क्योंकि हम लोगों के पास तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डिफेंस, फायर, गन सबका है, तो व्हाई नॉट AI? क्योंकि AI में मैं आपका गलत वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल कर सकता हूँ, ओपनली बता रहा हूँ चैनल पे। एग्जैक्टली। तो AI शुड बी रेगुलेटेड, बिकॉज राइट नाउ आजकल आधा क्राइम्स AI के लिए हो रहा है। आपका गलत इमेज बना रहा है, गलत मतलब बहुत कुछ हो रहा है। तो आई थिंक सेफ्टी रेगुलेशंस को हम लोगों का कुछ रूल है नहीं ऐसा, तो एक बोर्ड होनी चाहिए। तो उस टाइम पे हम लोगों ने एज अ दैटर से हम लोगों ने सोचा कि वी विल नॉट पोर्ट्रे एज एन AI कंपनी, क्योंकि AI एक तो रेगुलेटेड नहीं है, और दूसरी AI मतलब AI का ओनर कोई नहीं। AI इज अ कॉन्सेप्ट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट एक मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसका ओनर सब लोग है। लाइक यू कैन नॉट, आप अभी 0 1 2 3 का तो आप ओनर नहीं हो, नंबर अल्फाबेट, सो दैट इज जस्ट एन इक्वेशन। तो हम लोगों ने R&D का टीम ने मिलकर सोचा कि अब दैटर करेगा हाइपर इंटेलिजेंस, AI से भी एक लेवल आ, क्योंकि सब लोग तो AI कर रहा है। अब AI में हो क्या रहा है कि डेटा ले रहा है, थोड़ा बहुत लोग झूठ बोल रहे हैं, 10-20 कंप्यूटर को मतलब उठाया, थोड़ा सा डेटा ले देखा कि बैकलिंक ठीक ठाक है कि नहीं, इधर उधर से करके बस चलो AI से डन। यही मार्केट में मतलब चल रहा था। सो वी चेंज दैट गेम कम्प्लीटली। हम लोगों ने अभी तक 150 से ज्यादा स्ट्रैटेजी बना चुके हैं और 989 से प्लस एल्गोरिथम्स को हम लोग क्रैक भी कर चुके हैं, एंड दैट्स क्वाइट इजी। गूगल खुद patents.google.com पे डालता है, मतलब वट एवर गूगल फील्स लाइक पब्लिक को दिखाना चाहिए, रिसर्च पेपर फुल्ली डाल देता है विथ कोर्स की किस साइंटिस्ट ने किया क्या क्या, और हम लोग इस टेक्नोलॉजी को क्यों यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसा मॉडल को तैयार किया, एक इकोसिस्टम बोल सकते, जस्ट लाइक एप्पल। आप एक बार एप्पल में घुस गए तो यू कैन नॉट कम आउट। आप मैक ले लो, आप मतलब आप घुसते जाओगे आप कम्युनिटी में। तो वी एज अ दैटर वी हैव क्रिएटेड अ कम्युनिटी लाइक अ क्लाउड स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम लोगों को वी डोंट नीड मच डेटा, द मॉडल कैन ट्रेन ऑन इटसेल्फ, क्योंकि AI के लिए आपको डेटा, यू नीड सम डेटा। एग्जैक्टली। एंड if you can run a model without needing of मतलब रियल टाइम अगर डेटा के बिना आप चला सकते हो, दैट इज समथिंग नेक्स्ट लेवल ऑफ AI। तो दिमाग में वही आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हाइपर, क्योंकि उसके ऊपर हाइपर ही आता है। तो हम लोगों ने बहुत जोर दिया हाइपर इंटेलिजेंस पे, हम लोगों ने कॉपीराइट्स, पेटेंट्स जो भी बनाना था बना लिए। एंड रिसेंटली हम लोग अभी क्वांटम में काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज लाइक
AI मार्केट खान रहे, AI इज ओके, बट पीपल एक सेगमेंट ऑफ लोग मिथ क्रिएट कर रहा है कि AI is going into the wrong hands, ये वो, so there should be some safety regulations. And secondly the thing is AI को लेके एक और चीज जो है कि AI को यूज करना भी आनी चाहिए. You need to know how to use proper prompts on ChatGPT, तभी आपको रिजल्ट्स अच्छा मिलेगा, else you will get some wrong like results. So AI will not replace human, obviously for sure, but people should know how to take the leverage of AI. ऐसा नहीं कि इससे कोई एक डेटा निकाल के दे देना. द डेटा निकालना इज अ डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो कि स्टैटिस्टिकल्स के स्टूडेंट्स लोग करते हैं. दैट इज नॉट AI. लोग कंफ्यूज डेटा के साथ AI को लोग कंफ्यूज कर देते हैं. एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन वाली एक फील्ड है. तो मतलब ऐसा, ये जैसे बताया, SEO का एक अपना अलग रोल है और AI का अपना अलग रोल है, और हाइपर इंटेलिजेंस जो आप कर रहे हो इसका बिल्कुल ही अलग रोल है. ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले अपने एक और सवाल लेता हूं, वो ये है कि मतलब एक इंसान मतलब अपने डेली काम में डिजिटली ऐसा क्या करे जो उसकी इमेज को इम्पैक्ट करे और इम्प्रोवाइज करे डे बाय डे, ऐसा उसे क्या करना चाहिए? आई थिंक 3 चीजें करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका लाइक उसका सारा सेंटिमेंटल चीजें शुड बी इन अ पॉजिटिव, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी हेट स्पीच अबाउट यू. तो काइंड ऑफ नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव PR, या फिर आपके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत फर्क पड़ता है. आपका 10 अच्छा चीज हो, एक खराब होगा तो वो एक खराब काफी है, अब मतलब टू डिफेम यू. सेकंड, आई थिंक वन शुड फोकस ऑन सेल्फ ब्रांडिंग, बिकॉज सेल्फ ब्रांडिंग कहीं ना कहीं काम में आता है. बिकॉज इफ यू एंड ये गूगल ने खुद मतलब बताया भी है, उन लोगों एक एल्गोरिथम है EEAT, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी, ट्रस्ट, और आई थिंक और एक है एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट. तो गूगल खुद बोलता है भाई, जो बंदा ऑथोरिटी क्रिएट करेगा एक पर्टिकुलर फील्ड में एंड उससे अगर लिखा कोई कंटेंट होगा, हम लोग सबसे पहले रैंक करेंगे. अब मेरा जो कंटेंट्स आता है वो सारे जर्नल्स, मैगजीन्स में, टेडएक्स में, फोर्ब्स में छपता है. सो इफ आई राइट अ कंटेंट, इफ इट इज बाय तुहिन बानिक, सो दैट विल बी अ मोर वैल्यूएबल. सो सेल्फ ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि समाज आपको फिर सोचेगा लाइक द कंटेंट विच यू आर स्पीकिंग दोज आर नॉट लाइव, क्योंकि झूठ बोलने वाले 10 लोग मिल जाएगा, लेकिन यू नीड टू प्रूव कि व्हाट यू आर सेइंग दैट इज द ट्रूथ. वो एग्जैक्टली जैसे आपने ये बात बोली है कि झूठ बोलने वाले तो बहुत है मार्केट में. ऐसे ही बोलते हैं कि SEO करा लो अपनी कंपनी का या अपने ब्रांड का, तो आपका ब्रांड में वैल्यू आने लगेगी, या कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना. हर कंपनी सिर्फ इसी, वो कहते हैं इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रही है. मगर ऐसा क्या किया जाए, या हम ऐसा क्या नहीं करते, जब अगर मैं कहीं इंस्टाग्राम पे कोई अपना स्टेटस लगा रहा हूँ या व्हाट्सएप पे लगा रहा हूँ, तो मेरी जो स्टेटस स्टोरी है वो इतनी क्विकली अपडेटेड नहीं हो रही है और इतना लोगों तक रीच नहीं कर रही है, मगर कोई और है तो वो कर रहा है. तो मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूँ और सामने वाला ऐसा क्या करता है? सो ये पे 2 चीजें प्ले होती है. सबसे पहला चीज है कि लाइक एक हर एक यंग एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेस ओनर्स को सबसे पहले तो दिमाग से निकालना होगा कि आपको, आपके पास ऑनलाइन लोग गूगल से आ सकते हैं, नहीं आपके पास बहुत जगह से आ सकते हैं. अच्छा, अब गूगल माई बिजनेस से आ सकता है, ChatGPT से आ सकता है, गूगल जेमिनी से आपका आ सकता है, हाँ साइट से भी आ सकता है, ऐसे नंबर जस्ट डायल से भी आ सकता है, येल्प से भी आ सकता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग से भी आ सकता है, टेलीग्राम से भी आ सकता है, इवन यूट्यूब पर चैनल्स भी आ सकता है कहीं ना कहीं से. राइट. इवन आई फाउंड लाइक हम दोनों का मुलाकात यूट्यूब से ही हुआ, तो आई डिडंट फाउंड यू ऑन गूगल. तो ये कॉन्सेप्शन गलत है कि भाई गूगल में रैंक बढ़ा दो मेरा बिजनेस बढ़े. नो, यू ब्रांड को SEO नहीं, ब्रांड को रियलिटी ऑप्टिमाइजेशन करना होगा कि जैसे दुनिया मतलब चल रहा है, आपका जो बिजनेस है वो सब प्लेटफॉर्म पे देखना चाहिए. Okay. वो चाहे एप्पल प्रो का विजन हो या फिर गूगल मैप हो, वॉइस असिस्टेंट हो, कुछ भी हो. सो जैसे से और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा तो वी नीड टू मेक श्योर कि आपका बिजनेस है उस जगह पे. Absolutely. तो बिकॉज दैट रियली मैटर्स. एंड इसके लिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का क्या होता है कि कीवर्ड्स करते जाते हैं, लेकिन क्या पता कि उसका बिजनेस फेसबुक से है, कि लाइक गूगल इज नॉट इवन इट्स मार्केट. एंड SEO इज लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, बट ये गलत है. SEO एक्चुअली इज सिंपली ऑर्गेनिक ग्रोथ मार्केटिंग है, बस ऑर्गेनिकली बिना पैसे, मतलब exactly. फीस तो देना पड़ेगा, मतलब वो छोड़ के आप ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो कर सकते हो. मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ.
आप पेड मार्केटिंग करने जाओगे, जैसे आप गूगल एड्स पर एड लगा दिया, मान लेते कि आपका महीने की बजट 1,000 रुपए, ओके। सो मान लेते कि आपने 3 साल तक इन्वेस्ट किया, हम 1,000 रुपए हर महीना 3 साल तक इन्वेस्ट, एंड पे पर क्लिक का कॉन्सेप्ट है, एक ट्रैफिक आ गया आपका अकाउंट से पैसा डेबिट, इट विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ट्रैफिक झूठ हो फेक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपका लीड हो घंटा, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ आप देखोगे हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, कीवर्ड्स की कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट मतलब कंपटीशन आएगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। एग्जैक्टली। आपका मंथ ऑन मंथ 1,000 रुपए जा रहा है, एंड ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका ट्रैफिक आपका डिक्लाइन हो रहा है। हाँ। लेकिन सेम अगर आप 1,000 रुपए 3 साल के लिए अगर आप एसईओ पे लगाते हो, कोई एजेंसी तो आपको नहीं बोलेगा अगले साल की भाई 5% बढ़ाता हूँ, नॉर्मली एजेंसीज करते नहीं है ऐसा। मैंने तो मतलब इवन टू बी ऑनेस्ट, मैं तो लास्ट 10 साल से हम लोगों ने प्राइसिंग नहीं बढ़ाया है, जो कि मुझे चाहिए था प्राइसिंग, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन द प्राइसिंग फील्ड फॉर नाउ। सो एजेंसीज नॉर्मली प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो आप 1,000 रुपए करके 3 साल चलाओगे एंड योर ट्रैफिक वुड बी कंटिन्यूअसली ग्रोथ, क्योंकि एसईओ मतलब इफ यू आर ऑर्गेनिकली ग्रोइंग इन सोशल मीडिया की, लोग आपको ज्यादा मतलब दिखे, आप एल्गोरिथम को क्रैक करोगे, आपको व्यूज कितना ज्यादा आया, व्यूज, आपका पेज व्यूज, आपका इंप्रेशंस, आपका फिर आती रैंकिंग। रैंकिंग तो बहुत बात की पार्ट है। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा, जो कि एआई की मदद से, कि कोई कहीं यूजर खराब तो फील नहीं हो रहा है, मतलब बाउंस रेट कितना है। कई यूजर तो ऐसा नहीं ना मेरे साइट में घुस के वापस जा रहा है, मतलब उसको पसंद नहीं आ रहा है, हाँ। तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर, ये भी ध्यान रख, क्योंकि मतलब सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये प्रेफर करता है कि तुम अपने यूजर को बस खुश रखो, हम तुमको खुश रखेंगे। चलो कुछ इस तरीके से बात करते हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आपने बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक छेड़ा है कि मान लो मैं एक पॉडकास्ट चला रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे पॉडकास्ट पे आपने बोला बाउंस रेट की बात कर रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए एक कंटेंट क्रिएटर को, कि अगर आपका बाउंस रेट, आपको कोई व्यूअर आ रहा है और देख के वापस जा रहा है और आपके साथ रिटेन नहीं कर रहा है, तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे और हम अपने कंटेंट को किस तरीके से वायरल करने में हमारी मदद मिलेगी? तो इसके लिए जो पहले तो मैं टेक्निकल वर्ड बोलूंगा, हाँ। उसके लिए जो चीज लगेगा, द नेम इज सिमेंटिक इंजीनियरिंग। अब सिमेंटिक इंजीनियरिंग का हाँ, थोड़ा आसान अल्फाजों में, आसान अल्फाज में बोला जाए तो इसका मतलब वही है कि आपके सामने वाले इंसान को क्या चाहिए, उसका इंटेंट जानना, ठीक है, उसका बिहेवियर, उसका स्वभाव, उसका मतलब कैरेक्टर, मतलब उसके कुंडली, मतलब आप पकड़ लो उसका जन्म कुंडली पूरा निकाल के लाना है, राइट। सो जन्म कुंडली निकालना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एन एआई नोन एज सिमेंटिक्स। वो तो टेक्निकल बात हो गया, लेकिन लोग करते कैसे, अगर मैं अभी आपके मतलब फ्री टिप्स में मतलब दे रहा हूँ, हाँ, आप सीधा जाके गूगल टैग मैनेजर बोल के एक टूल आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड गूगल सारा टूल फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। आप गूगल एनालिटिक्स तो पहले GA4 आप डाल लोगे, उससे आपका साइट में बाउंस रेट, एग्जिट परसेंट, कौन सा पेज से कितना जा रहा है, कितना ट्रैफिक, सब कुछ पता होगा। उसके बाद यू कैन गो टू गूगल सर्च कंसोल, जिससे आपका साइट जल्दी इंडेक्सिंग होगा, इंडेक्सिंग में फास्ट होगा, कुछ क्रिटिकल इश्यूज आएगा तो सबसे दैट इज द बेस्ट फ्री एसईओ टूल, तो सबसे पहले वो आपको दिखाएगा, एंड वो गूगल का खुद का, मतलब उसको ज्यादा प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा। ओके, देन देयर कम्स अ टैग मैनेजर, ये भी गूगल का प्रोडक्ट है। टैग मैनेजर से आप कर क्या सकते हो, आप एक्चुअली पूरा आपका साइट का एक हीट मैप बना सकते हो। हीट मैप मतलब है कि, मतलब आसान भाषाओं में मैं अगर बताऊं तो हीट मैप इज लाइक, आपका एक पेज में एक कंटेंट पे कोई भी एक व्यक्ति अगर जब जाता है, वो कितना देर तक स्क्रॉल किया, वो कौन सा मतलब वो कितना स्क्रॉल किया, किस पोजीशन पे ज्यादा उसका मतलब आई का फोकस था, उसका वो लीड मैग्नेट जहाँ पे फॉर्म है या फिर कॉन्टेक्ट उस पर विजिबल सही में वो बंदा जा रहा है कि नहीं, एंड वो देख यार मेरा तो भाई पेज ही कोई स्क्रॉल नहीं कर रहा है, मेरा तो नीचे में लीड का फॉर्म है, तो चलो मैंने कुछ ऊपर में लगा दिया, फिर देखा थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ। तो the thing is, the moment you start to see a simple solution, one stop solution, क्योंकि गूगल या फिर सोशल मीडिया मानते हैं कि एक यूजर कुछ ढूंढ रहा है, उसको अगर आपका कंटेंट मिल गया वो अगर सेटिस्फाई है, वन स्टॉप सोल्यूशन, आई एम कंज्यूम सेटिस्फाइड, बाउंस एट 0%, करेक्ट, देन यू विल बी रैंक नंबर। आपको कोई एसईओ का कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक ये है कि एक ही कंटेंट और के ऊपर 2 लोग अलग अलग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, एक की वीडियो बहुत वायरल होती है, सेम कंटेंट, सेम सब्जेक्ट और सेम क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूं तो, और दूसरा
जो कंटेंट क्रिएटर है वो दूसरी ज्यादा लोगों वीडियो के पास नहीं वो पहुंचती। नहीं पहुंच पाता, तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे टेक्निकल वजह जो है दैट इज LDA कोसाइन, इसको बोलते हैं लेटेंट डिजिटल डिसएलोकेशन। काफी लंबा सा नाम है, सीधा भाषा और रेलेवेंसी का बात आता है। तो रिलेवेंस तो दोनों है। नहीं, गूगल क्या करता है, मैं एक लाइव एग्जांपल आपको दूंगा। हाँ, मान लो कि हम लोगों के सामने कोई बैठा है, ओके, हम दोनों को एक गोरे कागज दे दिया कि एक पेज, एक पन्ना दोनों को एक बिल्ली के बारे में लिखना है। हाँ। ठीक है, तो मान लो कि आप बिल्ली के बारे में लिखते गए। अब आप मतलब अच्छा खासा वर्ड यूज किया कि ओके कैट का ये ब्रीड ऑफ एनिमल्स आती है, उनका मतलब पाला जा सकता है, दे कैन बी हाउस ओन्ड एंड इतना वेराइटीज हो सकती है। उसका नाम किटी किटन बोल के हम लोग रख सकते हैं। कैट इतना नेगेटिव चीजों को दूर करती है। तो आप ये सब लिखे हो, राइट। और मैं क्या मतलब क्या मैं भी कैट के बारे में लिखा, एकदम फारो इंग्लिश, पूरा अमेरिकन इंग्लिश, एकदम हाई लेवल बाकी कैट का एकदम DNA से लेके कैसे जन्म। लेकिन होगा क्या कि अगर मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, मैं खुद थोड़ा सा ट्राई करो इजी वे में समझाने के लिए। सो गूगल क्या करता है, गूगल नहीं कर मतलब हर कोई करता है। टेक क्या मतलब करता क्या है कि हर एक शब्द, आपका जितने अल्फाज होंगे, हर एक शब्द, हर एक फ्रेम, वीडियो होगा तो हर एक फ्रेम का, म्यूजिक होगा तो हर एक सेकंड का, कंटेंट होगा तो हर एक शब्द का, और हर एक चीजों का एक कोसाइन, एक स्कोर होता है जो 0 से 1 के बीच में रहता है। 1 मतलब परफेक्ट स्कोर, 0 मतलब गंदा स्कोर, और 0.8 0.93 तक हम लोग लाते हैं। तो ये इसका मतलब है कि हर एक वर्ड आपको सामने वाले, अगर कोई बंदा ने हम दोनों को लिखने क्या दिया है, बिल्ली, उसने ये नहीं बोला कि भाई मुझे उसका DNA मॉलिक्यूल जानना है, ये इतना इंफॉर्मेशन लिखा वो करेगा क्या? सो वो उसका सेंटर पॉइंट पर रखेगा बिल्ली को, एंड बिल्ली के साथ आपका हर एक वर्ड को मैच करेगा, एंड सेम वो बिल्ली के साथ मेरा भी वो मैच करेगा। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक चीज होती है, उसका नाम होता है कॉर्पस मतलब कॉर्पस बोलो तो इज लाइक जहां पे अभी सारी दुनिया का सारा डेटा स्टोर है। सो दैट इज गूगल भाई साहब के पास ही है, उनका ही सर्वर स्ट्रांग है। एग्जैक्टली। तो द थिंग इज, मैंने बीच में बिल्ली को रखा, मतलब कोई इंसान रखा, आपका कंटेंट वो एक पन्ना वो जगह नहीं, ये तो एकदम जेनरिक बात है, ठीक है, मतलब ज्यादा दूर नहीं जाए, मतलब ठीक है, हाँ किटी है घर में, ये मतलब जो रियलिटी फैक्चुअल जो आम भाषा समझेगा, तो चलो आपका स्कोर आ गया 0.9। मेरा वाला देखने में भाई ये तो बहुत हिस्ट्री में एंशियंट, इतना साइंटिस्ट नहीं बनना है, तो भाई इसको स्कोर दे दे 0.6। तो खेल में मैं आपसे हार गया बस एक AI का एक छोटा सा एल्गोरिथम पे। तो उसके लिए क्या होगा, दोनों कंटेंट मतलब हम दोनों ने बिल्ली के बारे में लिखा, मैं देखूंगा कल को सुबह उठ के आपका व्यूज तो हो जाएगा 1 मिलियन, मेरा कंटेंट में व्यूज ही नहीं है। वही, that is the thing, and that is what we do, and we are specialized, and that is what I want every single agency to do the work in a right way। and मैंने अभी आपको जो एक टेक्निक जो बोली है, उसका प्रूफ है, सीधी patents.google.com पे जाके यूजर जस्ट सिंपली LDA कोसाइन सर्च कर सकता है, तो उनको खुद ही पता, मतलब सारे वर्ल्ड का साइंटिस्ट लोगों ने खुद बोला कि ये फैक्टर हम लोग इंटरनेट में यूज करते हैं, लेकिन आप किसी एजेंसी के पास जो ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ये नाम कोई नहीं सुना होगा। और LDA कोसाइन में अगर गूगल में सर्च भी करता हूँ, हम ही लोगों का आर्टिकल है, क्योंकि 1 second we are copyrighted on that। So this is just one out of the several thousands algorithm which we are trying to build over the last 10 years, almost 8 years। अच्छा, आपने ये बताया, अब ऑनलाइन पे हर इंसान कहता है कि हम बेस्ट कंपनी हैं, और आप अपनी वीडियो हो या और अपना बिजनेस हो, उसका आप हमसे SEO कराएं और हम आपको बेस्ट इसकी वैल्यूएशन देंगे और आपको रैंक कराएंगे। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम एक ही साथ में, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो या अदर प्लेटफॉर्म हो, हम सब जगह अपने आप को रैंक करा सकते हैं इन वन गो? एक्चुअली यही चीज मैं रिसेंटली प्रमोट कर रहा हूँ इन अ फॉर्म ऑफ AEO, GEO एंड लाइक काइंड ऑफ अ सिंगुलैरिटी ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपको हर जगह पे दिखना होगा। हाँ। जो मैंने शुरू का इंट्रो में मैंने बताया था कि आपको लोग आपके पास कहाँ से आगे, यू डोंट नो। आजकल दुनिया ऐसा है कि लोग आपको, करेक्ट,
मतलब आपका क्लाइंट यूट्यूब से भी आ सकता है, गूगल से भी आ सकता है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह से आ सकता है. सो यू नीड टू ऑलवेज कीप योर डिजिटल आइडेंटिटी. जैसा आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, तो आपके लिए डिजिटल आइडेंटिटी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो आपका डिजिटल आइडेंटिटी हमेशा इट शुड बी ऑल वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि कल को क्या पता कि आपका दिमाग में चल रहा होगा गूगल, बट आपको क्लाइंट मिल गया फेसबुक से. एग्जैक्टली. तो डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट कैसे करते हैं? तो उसके लिए तो सबसे पहले लगेगा एक वेबसाइट या फिर एक ऑनलाइन पर्सोना. मतलब जैसे मैंने जब व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, तो मेरे पास तो लाइक उतना साइट वाइट बनाने का इतना नॉलेज तो था नहीं, क्योंकि मैं तो डेवलपर तो मैं हूं नहीं. अब मेरे पास डोमेन भी नहीं था, तो मैंने क्या किया, मेरा एक ऑनलाइन पर्सोना होता है, एक ऑनलाइन पे एक आइडेंटिटी चाहिए. मैंने क्या किया, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर जगह पर मैंने मेरा प्रोफाइल बनाया कि मैं ये हूँ, ये करता हूँ, ये मेरा काम है और ये मेरा कैरियर का रिकॉर्ड है. राइट. तो आप मेरे पास आओगे तो ये सर्विस आपको मिलेगा. करेक्ट. फिर मैंने वेबसाइट स्टार्ट किया. तो वेबसाइट सेकंड स्टेज होता है. एंड वेबसाइट में यू नीड टू ग्रेजुअली गिव वैल्यू. ऐसा नहीं कि बस कंटेंट डालना यार चलो डाल देते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉडकास्ट करने से क्या फायदा होता है, ये जेनरिक है. इसी एक पॉडकास्ट, ये 15 मिनट का पॉडकास्ट से हुआ ये धमाका, मतलब ऐसा कुछ. मतलब जो मिस्टर बीस्ट करते हैं, मिस्टर बीस्ट का हर एक वीडियो 15 मिनट से ऊपर नहीं जाता है. Okay. 15 मिनट या 18 मिनट की. उसने खुद बोला है कि आई क्रिएट अ शॉर्ट इंट्रो, देन आई क्रिएट अ हुक, लोगों को पकड़ के रखता हूँ, एंड मैं लोगों को एक सेंचुअल देता हूँ कि भाई क्लाइमैक्स तक रोने वाला है, और क्लाइमैक्स दिखा के झट से वीडियो बंद. सो एंड ही इज द 500 million. Exactly. He's a number one. He's number one, right? Exactly. 50 crore subscribers. मतलब, so that is what I'm saying. Like digital identity बनाने के लिए आपका आप तो बोलने जाऊंगा तो बहुत कुछ है, लेकिन 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आपको ऑनलाइन पर्सोना, कि आप हो कौन. Okay. क्योंकि आप कौन हो आपको बताना पड़ेगा. ये आप like you cannot say like मैं I'm the boss, because ठीक है, आपने बना लिया. हाँ. फिर आपका जो वेबसाइट जब बनेगा, उसमें यू नीड टू पुट यूजफुल कंटेंट रिलेटेड टू योर बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस. ठीक है. साथ में वो कंटेंट आप कम डालो, आप हफ्ते में एक ही डालो या फिर महीने में एक डालो, फर्क नहीं पड़ता, बट दैट कंटेंट शुड बी द बेस्ट. मतलब बेस्ट कि ऐसा कंटेंट नहीं कि फालतू ताकि नहीं हो. एंड इसके लिए मैं एक टूल सजेस्ट करूंगा ऑडियंस को. गूगल ट्रेंड्स यूज कर सकता है. एक और एक फ्री टूल है, Google Trends and Swvl, SOOVLE.com. V for violin, LE.com, Swvl.com. इससे क्या होगा कि मान लेते कि आप एक पॉडकास्ट के बारे में कुछ आप लिख रहे हो सकता है कि मतलब हम लोग इंसान ही है, गलती तो आपको अभी लग सकता है आपको कि मुझे तो पता नहीं मार्केट में चल क्या रहा है. Exactly. अभी गूगल ट्रेंड में जाके आप सर्च किया पॉडकास्टिंग, वो आपको दिखाएगा उसका रिसेंट ट्रेंडिंग, लास्ट 3 साल, 4 साल, लास्ट 10 साल का उसका हिस्ट्री क्या है, लेटेस्ट आर्टिकल क्या क्या है. तो आप, सिंस ये आपका फील्ड है, मेरा फील्ड होता, मैं ऐसे सर्च करता, मैं देख के समझा ओके मार्केट में भी ये चल रहा है, तो मैं सबको कंबाइन करके कुछ एक नया कंटेंट बना दे, मैं वायरल. सो यू नीड टू गिव एवरीथिंग इन अ सिंगल बकेट. आप देखोगे एक छोटी सी टिप है, ऑडियंस भी काफी अच्छे से समझेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रेंड सर्च करके, या सूवल एक ही काम दोनों का फंक्शन एक ही है. आपने देखा कि पॉडकास्ट में लोग सर्च कर रहे हैं कि पॉडकास्ट से कैसे अवेयरनेस क्रिएट होती है. आपने टॉप 10 पॉडकास्ट देखा कि 3-4 बंदे अवेयरनेस का बात कर रहे हैं, 2-3 लोग क्रेडिबिलिटी का बात कर रहे हैं, एक ट्रस्ट का बात कर रहा है. तो आपने क्या किया, फटक से क्या किया, एक कंटेंट बनाया जिसमें क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, पावर सब कुछ डाल दिया एक साथ. कल देखना आपका कंटेंट रैंक. अच्छा. सो दैट इज बिकॉज गूगल को पता है कि भाई इस बंदे के पास सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो इसको रैंक में रखते आप पहले, बाकियों को पीछे. मगर एक और बात है, जैसे आपने कहा कि भाई आपने पर्सोना क्रिएट कर दिया, आपने वेबसाइट बना ली, आप महीने में एक कंटेंट डालो. सबसे पहला तो यहाँ पे एक गलतफहमी लोगों की दूर करिए कि लोग कहते हैं कि भैया कि कंटेंट रेगुलर डलना चाहिए, एक ही टाइम पे डलना चाहिए. कंटेंट में किसी भी तरीके की मतलब आप आपके व्यूअर्स को ये भी बोल सकते हो कि मिस्टर बीस्ट महीने में सिर्फ 2 वीडियोस डालते हैं ओनली. ओके. एंड ही इज अ बिलियनियर. Yeah, absolutely. So this is the power. Like you don't need जो लोग बोलते हैं, मतलब मेरे को भी कोई ना कोई गुरु ने बोला था कि रेगुलर डाला करो, खाली क्वांटिटी, बट आई थिंक इट्स नॉट वर्थ. आप जब तक आप टाइम लो, यू चेक की इंडस्ट्री में लोग चर्चा किस बात में कर रहे हैं, आप सबको मिला के एक बस्ता लो, अब डाल के आप अपना कंटेंट बनाओ, भले ही आप महीने में 1 बनाओ. एंड दैट
one content will give you the entire month's revenue. अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको नहीं। रोज कंटेंट डालना है। नहीं। सबसे पहली तो ये गलतफहमी नहीं। दूर करनी हाँ, जरूरी है, एकदम। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप कंटेंट डाल देते हैं और आपने जैसे कहा कि चलो एक मैं नॉर्मल इंसान की बात करता हूँ, उसने कंटेंट डाला फिर भी उसका कंटेंट वायरल नहीं हो रहा है, या नहीं रैंक तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ वायरल भी नहीं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या एक बेसिक एक आसान तरीका क्या है जहां उसे पैसा भी नहीं खर्च करना पड़े? तो आसान तरीका है कि सीधा गूगल में जाके सर्च करेगा आई नीड 1000 डेटाबेस वेयर आई कैन डू फ्री बैकलिंक्स। ओके, 1000 2000 3000 गूगल दे देगा आपको बैकलिंक्स एंड बैकलिंक्स आपका डिजिटल वर्ल्ड का आपका है वोट बैंक। जैसे हम लोगों का कंट्री में सरकार वही होता है जिसके पास वोट ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। तो आपका डिजिटल आइडेंटिटी तो बन गया, लेकिन डिजिटल आइडेंटिटी का वोट इज अ बैकलिंक। बैकलिंक मतलब आसान ऑडियंस के लिए मैं लाइक इफ आई एक्सप्लेन, आपका साइट जो है, आपका साइट मतलब मान लो कि मैं दैटर से हूँ, मैंने आपके बारे में कुछ लिखा राइट मेरे साइट में, मैंने लिंक किया, तो यू हैव अर्नड वन बैकलिंक फ्रॉम मी। तो गूगल को भाई साहब को लगेगा कि ओके, ये खान साहब को ये मतलब दैटर से मिला है, मतलब ही हैव डन समथिंग, तो दैट इज वन बैकलिंक। समझ गया। तो नाउ ये थोड़ा बहुत गेम है। द बिग प्लेयर्स क्या करते हैं कि पैसा देके पेड बैकलिंक्स खरीदते हैं, व्हिच इज लीगल, व्हिच इज फाइन। ओके, नो प्रॉब्लम, व्हिच इज फाइन बिकॉज़ ये तो हर किसी का राइट है। द मोर बैकलिंक्स यू हैव, द मोर नहीं, मैं उसमें आप सवाल पूछोगे फिर मैं मतलब आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अभी लाइक आई एम जस्ट सेइंग कि जो शुरू करना चाहते हैं, हाँ, बस फॉर सेक ऑफ स्टार्टिंग दे नीड टू एटलीस्ट क्रिएट अ फ्यू 100,000। अब डिपेंड करता है वो कितना पैशनेट है, राइट। अब एकदम पूरा 18 घंटे मतलब मेहनत करेंगे तो मैं तो बोलूंगा भाई 2-3 हजार बैकलिंक कर लो। हाँ। अगर होता है कि नहीं अब पापा का पैसा से चलेंगे वो ऐसे ही, तब तो मैं बोलूंगा भाई 10 भी तुमसे नहीं हो पाएगा। तो दैट इज द थिंग। सो द थर्ड थिंग इज यू नीड अ वोट बैंक व्हिच इज बैकलिंक। ओके, आई थिंक यू आर हैविंग क्वेश्चन की बैकलिंक। हाँ, मतलब अगर कोई इंसान, जैसे आपने कहा कि अगर वो बैकलिंक खरीद भी सकते हैं और वो लीगल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो द मोर बैकलिंक्स यू हैव, तो उससे आप ऑटोमेटिकली आपका जो विजिबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ से हाँ भी, एक तरफ से ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि बैकलिंक्स बढ़ने से विजिबिलिटी बढ़ता है, व्हिच इज ट्रू, बट गूगल इज सो स्मार्ट। गूगल ने क्या किया कि आपका एक, इसको सैंड बॉक्सिंग बोलते हैं। जैसे गूगल देखेगा कि आपका तेजी से बैकलिंक बढ़ रहा है, ही विल पुट अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉपिकल ट्रस्ट लो कि उस बैकलिंक कितना रिलेटेड है, तब जाके वो क्या करेगा, दैटर से आपको निकाल देगा। कि उसने बोला कि यार दैटर तो भाई एआई कंपनी है, तो एआई के साथ पॉडकास्ट नहीं, मतलब दे विल नॉट पेनलाइज यू, दे विल डिसरिगार्ड कि ये बैकलिंक हम लोग काउंट, इंडेक्स में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। करेक्ट। सो गूगल मतलब गूगल इज लाइक दे हैव चेकमेटेड, मतलब आप एक मतलब एक लाइक इफ यू आर प्लेइंग अ चेस गेम देन गूगल विल ऑलवेज चेकमेट। सो वो चीज तो है। अच्छा, अब जैसे YouTube की एक हम वीडियो क्रिएट करते हैं, मैं पॉडकास्ट क्रिएट करता हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क जो आते हैं, मैं नहीं, व्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले का टास्क आता है, और लोग कहते हैं कि बिना उसके आपकी वीडियो वायरल हो भी नहीं सकती है। ठीक है, सबसे पहला टास्क आता है उसका टाइटल क्रिएट करना। अच्छा, हाँ। अब टाइटल सेलेक्ट करना आपने, मैंने आज शूट कर लिया, अब इसके लिए मैं क्या सोचूंगा, हमारी इतनी बातें हुई हैं, अब इसमें से मैं क्या टैगलाइन, एक टाइटल निकालूं जो लोगों को सबसे पहले कैच करे। और जितनी भी वीडियो बनती है इन सब कॉन्सेप्ट को लेके, वो कहते हैं कि टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, उसमें थंबनेल। अब थंबनेल आप कैसे क्रिएट करेंगे? आप और मैं बात कर रहे हैं, अब उसमें से मैं क्या रिएक्शन वाला थंबनेल निकालूं जो लोगों को पसंद आए, अट्रैक्ट करे और हमारा वीडियो वायरल हो जाए। एंड थर्ड आता है उसके टैग्स, जो उसके अंदर SEO एंड टैग्स का रोल। तो वो अब मुझे पूरी 1 2 3 4 ये पूरी डिस्क्रिप्शन बताए, ताकि ये लोग जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी ये मदद मिले। तो सबसे पहला चीज तो है कि द मोमेंट वीडियो शूट हो चुका है, आप लोग सीधा जाओगे, सिंपल चैट जीपीटी ओपन करोगे। अभी चैट जीपीटी है, इट्स बेटर टूल। नहीं तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव टूल था, जार्विस भी था। चैट जीपीटी से पहले हम लोग जार्विस यूज करते थे। ओके, jarvis.ai, देयर वाज मोर, वैसे तो बहुत सारे हैं और भी, लेकिन अभी के लिए चैट जीपीटी पे रुकते। फ्री भी है तो लोग यूज भी कर पाएगा। करेक्ट। दे नीड टू गिव अ सिंपल सा प्रॉम्प्ट, आसान, मतलब हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, कोई भी लैंग्वेज में हो, कि द प्रॉम्प्ट शुड बी
मैंने आज एक पॉडकास्ट करी है, हम लोगों ने ये बात किया है, मेरा ये प्रोफाइल है, मेरा मकसद पॉडकास्ट में ये था, और जो मेरा पॉडकास्टर था, मतलब जो मेरा पॉडकास्ट कर रहा था, उसका ये प्रोफाइल है, उसका चैनल नॉर्मली ये वीडियोस डालता है, एंड उसका वो मेरे को, आप उसको तो आप चैट जीपीटी बोल नहीं सकता कि यू आर पेइंग, यू नीड टू टेल देम कि लाइक, एंड जो पॉडकास्टर है वो किस लिए आपके साथ इंटरव्यू ले, मतलब उनको क्या वैल्यू मिला है, मतलब मेरे को भी क्या वैल्यू मिला है, आपको भी क्या वैल्यू मिला है, एंड लास्ट में प्लीज सजेस्ट मी टॉप 10 बेस्ट टैगलाइन। ओ चैट जीपीटी आपको खुद ब खुद इट विल एनालाइज, लेकिन प्रॉम्प्ट आपको पूरा अच्छे से देना होगा कि मैंने वीडियो इस टॉपिक में किया, हम लोगों ने ये बातें की है, बेसिक पॉइंट्स, मेरा बैकग्राउंड ये है, पॉडकास्टर का बैकग्राउंड वो है, पॉडकास्टर का ये शोज चलता है, मेरा बिजनेस ये है, मेरा आने का मतलब माय मोटिव इज दिस, एंड पॉडकास्टर का मोटिव वाज दैट, सो सजेस्ट मी गुड टाइटल। तो आपको 10 टाइटल देगा, ठीक है। अच्छा, 10 में से इसमें तो मैं बोलूंगा कि इसमें अक्सर लोग जो करते हैं, लोग, मैं तो मिस्टर बीस्ट के नाम लूंगा, सब लोग करते हैं, टाइटल आप चेंज कर सकते हो लाइव, लाइक यूट्यूब स्टूडियो में जाके आप, यू कैन इवन इफ यू अपलोड, यू कैन लेटर यू कैन चेंज इट, राइट। सो नॉर्मली मतलब आपको कोई ना कोई टाइटल तो पसंद आ जाएगा देख के कि चलो ये तो सूट कर रहा है। अगर नहीं, आपको अगर ऐसा लाइक सिचुएशन आता है कि आपके पास ऑप्शन है कि भाई ये टाइटल भी मस्त है, ये भी मस्त है, हाँ। तो उस टाइम पे दोनों यूज करना चाहिए। आप वीडियो को तो अपलोड करो एक टाइटल से, उसका व्यूज देख लो 3-4 दिन, फिर एडिट में मतलब यूट्यूब स्टूडियो में जाके आप फिर सेकंड टाइटल डाल दो, फिर आपका उसका व्यूज देखना। इफ यू कंपेयर 3 डे वर्सेस 3 डे एंड आपने देखा कि नहीं मेरा सेकंड टाइटल ज्यादा काम कर रहा है, ओके आई विल कीप द सेकंड वन, चलो। तो ये चीज आप यूट्यूब स्टूडियो सब कर सकते हो। एंड देन बात आती है आपकी सेकंड वाली चीज है थंबनेल। थंबनेल का तो थंबनेल इज द फर्स्ट इंप्रेशन की क्या पढ़ने वाला है। थंबनेल का एक रूल है कि नॉर्मली मतलब इंसान का फेसेस रहता है, बट वो टॉपिक क्या है फर्स्ट, मतलब एक अगर इमेज होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब मानो हम दोनों का छोटे छोटे इमेजेस है, राइट, हम दोनों आज पूरे एकदम ये का पूरा जंग छेड़ देंगे, ऐसा कुछ मतलब डायलॉग का डिलीवरी, और क्लाइमेक्स में थोड़ा सा मतलब थ्रिलिंग एंडिंग रखना होगा कि मतलब ऐसा कुछ थंडरस्टॉर्म लगा कि कुछ मतलब भाई ये देखो कुछ होने वाला है। तो इससे क्या होगा कि 2 फायदे होंगे। एक होगा कि इससे क्लिक बेटिंग नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अगर आज एआई के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने थंबनेल एआई का ही यूज किया है, you are not using any other thing, so you are not clickbaiting, जो which is by the bad practice. Secondly, यूजर को लगेगा कि नहीं भाई अब जंग की बात चल रहा है, ऐसा कुछ मतलब अच्छा खासा बात हो रहा है, तो let us click and see। फिर आता है आपकी थर्ड चीज है टैग्स। अच्छा, इसमें मैं आपको बोल दूंगा आपका तीसरा चौथा पॉइंट एक साथ सॉल्व हो जाएगा। देयर इज इट्स बोथ पेड एंड फ्री, बट फ्री में काम चल जाता है। vidIQ एल्गोरिथम। vidIQ इज ओनली फॉर यूट्यूब, मतलब vidIQ इज द फादर ऑफ SEO फॉर यूट्यूब। ओके vidIQ। तो vidIQ का एक एप्लीकेशन आता है, वो आपको आपका जो भी ब्राउजर है क्रोम में आपको इंटीग्रेट करना होगा, वो आपको आपका चैनल का उस वीडियो का आपको स्कोर देगा, यानी ही दैट विल गाइड यू कि भाई करना क्या है, कौन सा टैग लगाना है, एंड आपको कोशिश करना होगा कि उसका स्कोर मतलब 10 में से स्कोर होता है, सो ऑब्वियसली 8, 9, 10 तो मतलब बहुत कम ही देता है, मतलब 8, 9 तक स्कोर रखने के लिए। एंड दैट इज अ वेरी ग्रेट टूल। आपका सारे हैशटैग्स, टाइटल, थंबनेल, ये वो सब डेटा एक साथ आपके पास सब आ गया। अच्छा, अब एक बात बताइए, ऐसे ही भी क्रिएटर्स हैं, मैं क्रिएटर्स नहीं कहूंगा, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे ही रैंडम एक वीडियो बनाते हैं, पहली बार कोई वीडियो बनाई, डाली और रातों रात वायरल हो, हाँ, ये नो थंबनेल, नो टाइटल, नो टैगलाइन, और उनका करियर क्या, उनकी लाइफ बदल गई। और दूसरी जगह मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, आप और मैं बैठे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर कंटेंट बना रहा हूँ, सालों से बना रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेहनत हो रही है, शूट होता है, पोस्ट प्रोडक्शन होता है, प्री प्रोडक्शन होता है, एवरीथिंग, सब कुछ, लोग हैं, मैन पावर है, हर चीज लग रही है इसके पीछे, बट एक क्वालिटी कंटेंट बन के हम डालते हैं, बट स्टिल देयर इज नो रिस्पॉन्स। यस, सो उसका आंसर इज वेरी सिंपल, एंड ये मेरे साथ हुआ है। तो पहले तो मेरा खुद का एग्जांपल मैं लूंगा। मेरा एक्चुअली 2 पेजेस है, एक है दैट मीडिया बाय दैट वेयर, नॉर्मली जोक्स वगैरह डालते हो, काफी फेमस भी है, 5 लाख फॉलोअर्स है, और एक यूएस का पेज है गैंग्स ऑफ गर्ल्स, ओके, उसमें 2.5 लाख 2 लाख का फॉलोअर्स, लेकिन दैट इज अ यूएस बेस्ड चैनल। तो मैंने
2016, हाँ 2016 या 17, मुझे उतना याद नहीं है अभी। पिन मतलब दैट वीडियो इज पिन पोस्टेड। मैंने बस एक मोटिवेशनल किसी और का वीडियो, कॉपीराइट फ्री था, एक बस मतलब वुमेन को मोटिवेशन करने के लिए एक लड़का आके बस मोटिवेट करता है। आई थिंक 40 सेकंड का वीडियो रहता है। ओके 2016 में जिस टाइम पे डेटा काफी एक्सपेंसिव भी था, इट रीच 23 मिलियन। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता, वाओ। एंड 1 लाख से 2 लाख से ज्यादा शेयर्स है, मिनिमम 90,000 के आपका आसपास कमेंट है, और आपका नियर अबाउट 90 मिलियन तक रीच है उसकी। द रीजन इज कभी कभी क्या होता है कि एक वायरल मार्केटिंग काम कर जाती है। मतलब एल्गोरिदम ऐसा बनाया जाता है कि जैसे आपने एक पोस्ट करा है, द मोमेंट यू पोस्ट, योर फर्स्ट व्यूअर्स देख के कितना टाइम ऑफ सेकेंड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो एक एंगेजमेंट लेता है, लाइक, लव, रिएक्ट, कुछ भी, एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली कितना होता है, तो उसका एक कैलकुलेशन सारे एल्गोरिदम करता है। तो कभी कभार क्या होता है कि किसी का लग अच्छा रहता है कि वो एल्गोरिदम में उसका लग जाता है। हाँ, कि मैंने डाल दिया। मेरा खुद का हुआ था, मैंने ऐसे ही मतलब मेरा पर्सनल हॉबीज टू लाइक कार कलेक्शन का बाय ओके ठीक है। तो मैंने ऐसे ही, अभी मेरा इंस्टाग्राम में ओपन करोगे, मेरा एक लेटेस्ट मैंने कार ली थी, मैंने कुछ नहीं कैप्शन डाला था, बस हैशटैग कार का ब्रांड का नाम बस, और ये थैंक यू गॉड और एक ईविल आई मैंने डाल दिया था। मैंने मतलब मैं देखा कि मैं सुबह उठ के मैं देखा कि भाई इसमें 700 लाइक्स आ गया। इतना मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम में। अब मेरे लिए मतलब 20-25 लाइक्स ठीक है, 700 लाइक्स, इतना व्यू, इतना कमेंट। फिर मैंने देखा कि सब्सिक्वेंटली कमेंट हो रहा था। सो फ्यू थिंग्स मैटर्स, मतलब ये लक मैटर करती है, इसमें यू कैन नॉट ब्रेक दैट। मतलब आप भी लक पे बिलीव करते हैं? कि बिलीव तो करते तो है, क्योंकि मेरे साथ बहुत दर हुआ है, एंड आई डोंट थिंक एक बार होता है तो लक होता है, 2 बार होता है तो भी लक बोल सकते हैं, 3 बार इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। तो इसको हम लोग एज अ टेक्निकली वायरल मार्केटिंग बोलते हैं, एंड ये होता है। एंड एक और बार मैं एग्जांपल लूंगा मिस्टर बीस्ट की। मिस्टर बीस्ट मतलब वो बस सीधा साधा बैठ के बस 1 से 1 लाख गिन रहा था, 1 2 3 4। वो बेचारे वीडियो बनाता गया, उसका 5 सालों तक उसका 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए थे। एक दिन क्या मन गया था, वो ऐसे ही डिप्रेशन होके बस बोला कि 24 आवर्स मैं 1 से 1 लाख तक गिनूंगा। अरे सारे लोग देख रहा था, उसी से उसका टर्निंग पॉइंट हो गया। एग्जैक्टली। सो ये होता, मतलब आई विल वंस अगेन नॉट से दिस एज अ लक, बट दिस मतलब टाइमिंग, पोस्टिंग किस वक्त, एंड कैसा माहौल है, सिचुएशन। अभी आप कुछ मतलब क्या बोलूं, मतलब कुछ मजेदार अगर आप पोस्ट करते हो, एंड मान लेते कि हम लोग देश में कोई संकट आ जाए, इन दैट केस योर कंटेंट विल नॉट वर्क। मान लो कि हम लोग का देश में जीएसटी उठ गया, सब लोग खुश है, आप कुछ रिलेटेड कंटेंट डालें, आप कंटेंट वायरल हो सकता है। तो थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमी को भी देखना होगा कि व्हाट द वर्ल्ड इज थिंकिंग, क्योंकि वर्ल्ड अगर डिप्रेशन में, आप अगर पॉजिटिव दोगे तो तब तो नहीं चलेगा। तो आपको फिर डिप्रेशन बाहर निकालने वाला कोई कंटेंट आपको डालना पड़ेगा। नहीं, जैसा आपने बोला कि कंपनियां बहुत सारी हैं और हर एक ये दावा करती है, गारंटी देती है कि आप हमारी कंपनी से सर्विसेज लें, हम आपका एसईओ करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, आपका कंटेंट वायरल होगा, पहली बात। मगर और आप कंटेंट की कंटिन्यूटी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप वो डालें और ताकि वो वायरल हो। मगर मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं कि कंटेंट एक भी डालेंगे तो भी काम होगा, जरूरी नहीं है मैं रोज कंटेंट डालने का, मगर उसका सीक्रेट क्या है? कि अगर एक ही कंटेंट डाल के भी हम अपने आप को वायरल कर सकते हैं? कुछ नहीं, सीक्रेट इज द सिंपली बिजनेस सीक्रेट है, एंड ये 2 वे में काम होता है। एक बिजनेस ओनर को क्लाइंट को दिखाना होगा कि भाई हम लोग डिलीवरेबल्स दे रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग एफर्ट दे रहे हैं, इसलिए हम लोग पैसा ले रहे हैं। अगर वो बंदा बोलता कि नहीं बस एक कंटेंट डालेंगे, तो क्लाइंट बोलता सिर्फ एक कंटेंट और इतना पैसा, तो इसमें दोनों का ही गलती है, दोनों का माइंडसेट तो पहले ठीक करना होगा। अच्छा। तो इसमें दैटर थोड़ा अलग करते हैं। दैटर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले फ्री ऑफ ऑडिटिंग कंसल्टेशन करके देते हैं, और 15 दिन का फ्री ऑफ सर्विस हम लोग देते हैं पहले। उसके बाद 15 दिन के बाद हम लोग पूछते कि अगर तेरे को पसंद आया देन यू पे, एल्स ओके कीप दिस एज अ फ्री। सो फ्रीमियम मॉडल, आई थिंक यंग एंटरप्रेन्योर शुड यूज अ फ्रीमियम मॉडल, बिकॉज फ्रीमियम मॉडल से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकती है।
मतलब आज के टाइम में मोबाइल एसईओ भी बहुत हाँ। इम्पोर्टेंट रोल रख रहा है, यस तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आज सबके पास लैपटॉप तो हर किसी के पास नहीं है, नहीं मतलब मतलब 99.99% लोग फोन से ही सारे काम कर रहे हैं, हाँ, तो उसका क्या इम्पैक्ट है? उसका तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। लाइक एक सर्वे है, आई थिंक 73% सर्चेस मोबाइल से ही होते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, सबसे पहली बात, इवन मैं भी सर्च करूंगा तो फोन से करूंगा, लैपटॉप खोल के कौन करेगा। राइट। तो द थिंग इज देयर आर फ्यू बेसिक रूल की लोग अक्सर दिमाग में जो डेवलपर्स होते हैं कभी कभार स्क्रीन में बनाता है, राइट, भूल जाते हैं कि फोन का डिवाइसेस में उसका सब कुछ फॉन्ट साइज वगैरह चेक करने के लिए। एग्जैक्टली। सो यू नीड टू मेक श्योर कि एक टैबलेट का स्टैंडर्ड साइज, एक आईफोन का स्टैंडर्ड साइज, सैमसंग की जो भी बेस्ट ब्रांड्स है, एक स्टैंडर्ड साइज का सारे मोबाइल डिवाइसेस में योर कंटेंट इज लोडिंग ओके। ओके, इट शुड लोड फास्ट, इट शुड बी सिक्योर्ड। और उसके बाद मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, मतलब लाइक मोबाइल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बोल के एक अलग कॉन्सेप्ट आती है जहाँ पे अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, लाइक यू कैन बिल्ड एम्प पेजेस। तो इतना डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट द थिंग इज मोबाइल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो जिससे मतलब आपका चांसेस बढ़ जाएगा, आपको लोग और जल्दी आपको मिलेगा, क्योंकि 73% सर्चेस मोबाइल से हो रहा है। मोबाइल से। एंड आपका ये क्वेश्चन काफी तगड़ा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा। ओके, क्योंकि ये मेरा दिमाग से निकल गया था कि यार मोबाइल तो मतलब मोबाइल इज द बिग थिंग एक्चुअली, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया मोबाइल से चल रही है। बस अच्छा, और लैंग्वेज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी कंटेंट को बनाने में? लैंग्वेज रोल तो डेफिनेटली रहता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर एंड यूजर आफ्टर ऑल। आपका भी यूरोप में होगा कोई सर्विसेज प्रोडक्ट्स, देन सब लोग थोड़ा सा इंग्लिश चाहिए, सबको अपना लैंग्वेज थोड़ा पसंद, देन you need to use there are various app, you can use a translating app कि साइट में मैं मान लो जर्मनी से ओपन किया, साइट खोला, मेरे पास ऑप्शन दिखा देगा कि ट्रांसलेट द लैंग्वेज टू जर्मन। राइट, तो या फिर जिस कंट्री से मैं लॉग इन करूंगा वो ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आई थिंक लाइक ऑप्शंस है, लाइक किस कंट्री से आप मतलब अब दिखाना चाहते हो उसको। मोइन जी, आपकी कंपनी हाइपर इंटेलिजेंट एसईओ में बहुत मास्टर हो चुकी है और इसमें बहुत ऊपर है, ठीक है, इंडिया के टॉप में अगर मैं कहूँ तो चलो मैं एक एग्जांपल पे बात करता हूँ। मान लीजिए आज हमने ये पॉडकास्ट शूट किया और मैं चाहता हूँ कि बीइंग लाइक अदर क्रिएटर्स, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट मेरा टॉप में आए। अच्छा। अगर भले रैंक ना करे मगर इसके व्यूज ऐसे आने चाहिए, तो ऐसा क्या रॉकेट फॉर्मूला है कि भाई ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये तो काम होना ही होना है, मिनिमम ये तो होगा, वो बताएं आप। तो उसके लिए दो मैं आपको ऑप्शन मतलब बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन की फ्री में कितना आपको हो सकता है, ओके, क्योंकि फ्री में आपको मिलेगा कम ही, और पेड मेथड में आपको कितना मिल सकता है। तो फ्री में वंस अगेन आप जो पॉडकास्ट जो डाल रहे हो, जो मैंने बोला 4 रूल, लाइक टाइटल वगैरह सब कुछ, वीडियो का स्कोर एकदम तगड़ा हो सके तो 9 out of 10 वीडियो की स्कोर तगड़ा, हैशटैगिंग शुड बी मैच्ड विद द करंट मार्केट सिनेरियो, उसका टाइमिंग मतलब गूगल ट्रेंड्स में जाके एआई रिलेटेड टॉपिक्स एक दिन में किस टाइम पे ज्यादा पोस्टिंग होती है, टाइमिंग मैटर्स। अगर आप देखते हो कि एवरेज 10 कंटेंट जीएमटी, मतलब सब लंदन का टाइम के हिसाब से होता है कि जीएमटी 12 बजे की रात को हो रही है, व्हिच इज काइंड ऑफ लाइक इंडिया के सुबह के 5:30 बजे, तो आपको सुबह के 5:30 बजे डालना होगा। नहीं, मैं तो ये तो एक तरीके की चैलेंज भी लूंगा मैं तो। और क्या है कि मतलब ये चीज बहुत लोग स्किप कर जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट आई हैव सीन पर्सनल बेनिफिट इन दैट एक्चुअली। जो पॉडकास्ट में हम लोग जो बातें जो हो रहा है, right. उसका एक सिनॉप्सिस, नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन योर ऑडियंस, हिंदी में होगा तो हिंदी में करना होगा, इंग्लिश में होगा इंग्लिश में, बट उसका जो सिनॉप्सिस है वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो। इसको इट शुड नॉट लुक लाइक यू आर सेलिंग मी और आई एम आल्सो सेलिंग मी, क्योंकि एल्गोरिथम स्ट्रांग है। इफ द एल्गोरिथम सेंस, if the YouTube was made for entertainment, exactly, तो ये बात को ध्यान में रखना होगा कि रूल उसका है एंटरटेनमेंट नॉट बिजनेस। उसका एल्गोरिथम को अगर इंटेंट जस्ट अगर ट्रिगर किया कि बंदा भाई धंधा कर रहा है, तो तुम्हारा उधर में तुमको रोक देगा, वो बिजनेस रोक देगा, वो फिर बोलेगा भाई फिर तो ऐड दो, मतलब यू पे एंड यू एग्जैक्टली, एंड दैट इज व्हाट गूगल मतलब यूट्यूब वांट्स कि तुम पैसा दो, पैसा देके व्यूज बढ़ाओ। बट अगर आप अच्छे तरीके से, मतलब इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, मतलब काफी, आप एआई मतलब हम लोग जो भी टॉपिक है, सिर्फ एआई वाला नहीं, एआई, हाइपर इंटेलिजेंस, या फिर हम लोगों ने कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बातचीत की है, यूट्यूबर्स के बारे में बातचीत की, तो ये सारे अलग अलग चीजें
गूगल ट्रेंड में सर्च करके जो टॉप 10 ट्रेंडिंग है उन सब टॉप 10 ट्रेंडिंग को कंबाइन करके आप एक एक छोटा छोटा पीस एकदम आसान शब्द में अगर वो पांचों चीज AI SEO हाइपर इंटेलिजेंस जो भी है वगैरह वगैरह अगर आप सिनॉप्सिस दे दो कि ये बातें हुआ है और ये आउटकम है तो इससे काफी तगड़ा व्यूज में इफेक्ट आती है। अच्छा, क्योंकि दोज वर्ड्स आर एक्चुअली विल वर्क लाइक अ कंटेंट बिहाइंड द सीन, ओके, सो दैट कैन गिव यू एन एज। सो नॉर्मली द रूल तो वही है कि आपका जितना फॉलोअर्स रहता है फॉलोअर्स का लाइक 20% to 25% 20% तक व्यूज आपको मिल जाएगा। अभी तक मैंने जो मेथड बताया अगर वो यूज करोगे तो ओके, मतलब फॉलोअर्स अब ऐसा नहीं होगा कि लाइक इफ समवन हैव maybe 3 lakh follower and they are aiming for 30 million, so that is also wrong. Like your views normally followers का 20% is the industrial rate, ओके, 30-40 होगा तो it's very good, ओके, but 20 से कम होगा तो कुछ कर बताए। मतलब ये ग्लोबल रूल है एक्चुअली, ग्लोबल रूल है, और 100% से ज्यादा होता है तो you have gone into viral mode। ओके, तो ये एक ग्लोबल रूल है। अब सेकंड मेथड आती है कि पेड, जो टी सीरीज वाले जो ये लोग करते ओपनली करते, मतलब इसमें कोई पंगा नहीं। आप यूट्यूब स्टूडियो में जाओ, आप ऐड चला दो, बट यूट्यूब स्टूडियो में जाओ, आप ऐड चला दो। अब जैसे मैं नया कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं अपने कंटेंट के ऊपर ऐड चला लेता हूँ, ठीक है, थ्रू बाय यूट्यूब स्टूडियो, और या फिर अब प्रमोशन आ गई है, लिखा हुआ आने लगा यूट्यूब में, तो वो लोग ऐसा बताते हैं, जैसा मैंने सुना कि अगर आपने अपने एक कंटेंट पे पैसा लगा दिया और उसको पैसे से चलाया तो YouTube आपको बिना पैसे लगाए दूसरा कंटेंट आपका वायरल नहीं करेगा। नहीं, क्यों? क्योंकि वो कहता है कि इससे मुझे कमाई हो रही है। ये तो मिथ है, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है। मेरा चैनल पे वही इंस्टाग्राम और ऐसे फेसबुक, क्या ऐसा है? नहीं, ये कंप्लीट मिथ है पूरा। मैं खुद एक्सपेरिमेंट किया हो, लाइक मतलब ये रिवर्स है। मतलब मेरा यूट्यूब चैनल, मैं यूट्यूब में काफी एक्टिव हूँ, तो मेरा और 88,000 सब्सक्राइबर मेरे, मतलब आपका मेरे पास भी। तो एक वीडियो मैंने बनाया था, वो प्रोफेशनल वीडियो था भाई, राइट, प्रोफेशनली वीडियो सब कुछ करके मैंने पूरा एकदम पैसा वैसा डाल के उसको मैंने 21,000 व्यूज ऐसा कुछ मैंने लेके गया था, बिकॉज दैट वाज फॉर सम कुछ मतलब पर्पस तो उतना याद नहीं आ रहा, मतलब मैंने पे किया था, राइट, 21,000 या फिर 23,000 का व्यूज मेरे को आ गया था। अगला दिन एक जेनेरिक कंटेंट ऑफिस में ऐसी ग्रीन स्क्रीन में, मतलब बेकार एडिटिंग, आवाज, नॉइज कैंसिलेशन कुछ नहीं, मैं ऐसे ही मैंने डाल दिया, कोई ऐड नहीं, लेकिन उसमें आ गया 44,000 व्यू। तो मतलब ये काउंट। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आपका एक सवाल से मेरा एक सवाल है, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि गूगल को पैसा नहीं दोगे तो ऐसा नहीं होता। नहीं, गूगल ये डायरेक्टली तो मतलब ऑफिशियली बोल देता है कि भाई पे पर क्लिक मॉडल इज ए सेपरेट मॉडल। हाँ हाँ, वो उसमें हम लोग जाते नहीं, हम लोग सबको वेलकम करते हैं कि ऑर्गेनिकली ग्रोथ करो। करेक्ट। सो these are all myth just to do some quick business। ओके, नहीं मगर अगर वीडियो पे पैसा लगाते भी हैं हम किसी, और अगर मैंने अपनी एक वीडियो पे पैसा लगाया और दूसरी वीडियो पे नहीं लगाया, तो इसका एक दूसरे से कोई लिंकअप नहीं, उससे नहीं है। दैट इज अ प्योर मिथ। और एल्गोरिदम अब हर वीडियो का इंडिविजुअल काम करता है। एल्गोरिदम हर एक वीडियो का अलग अलग ही परीक्षा लेगा। ओके, बस। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ कंटेंट ऐसे हैं कि आज आपने डाला, 1 साल तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और 1 साल बाद वो कंटेंट ऐसा वायरल होना शुरू हुआ कि लोगों की लाइफ बदल गई। और ऐसा ही एक अभी हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट हुआ, जो शदाब जकाती है 10 रुपए का बिस्किट, जिस 10 रुपए के बिस्किट पे वो वायरल हुए, वो वीडियो उनकी 1.5 साल पहले डली थी। हाँ, ये होता है। और आज वो वायरल हुए और उस एक वीडियो ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। नहीं, ये तो होता है, ये तो मैं खुद। तो इसके पीछे क्या रीजन है जो 1.5 साल बाद? इसका पीछे रीजन ट्रेंड। आप जब देखोगे, आप देखोगे ट्रेंड नीचे भी जाता है, ऊपर भी आता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि अभी हो सकता है कि एसईओ या फिर पॉडकास्ट ट्रेंडिंग डाउन चल रहा हो। ओके, लेकिन हो सकता है कि 2026 में ऊपर। तो ट्रेंडिंग मैटर्स करता है। ओके, तो हो सकता है कि आपने जिस टाइम पे कंटेंट डाला था उसका ट्रेंड था ही नहीं, लेकिन अचानक से उसका ट्रेंड क्रिएट हुआ है। तो जब क्रिएट हुआ है, आपका काम आपने ढंग से करके रखा था, एल्गोरिदम ने बोल के रखा था, इसने काम बढ़िया तरीके से किया है, लेकिन इसका अगर डिमांड होगी तो हम लोग दिखाएंगे। तो जैसे एल्गोरिदम को ट्रिगर हुआ कि अभी मार्केट में इसका डिमांड होना चालू हो चुका है, तो तुरंत उसका डेटाबेस से आपका मिला 1.5 साल, 2 साल, 5 साल पुराना कंटेंट, उसको वो सामने दिखा दिया। और उसके बाद होता है रिस्पॉन्स चेक। फिर एल्गोरिदम चेक्स किया, एंगेजमेंट, व्यूज, रिस्पॉन्स, बाउंसिंग ऑफ कैसे हो रहा है। अगर देखते कि नहीं यार बाउंस ऑफ तो नहीं हो रहा है, लाइक पीपल आर लाइकिंग इट, देन आप जाओगे धीरे धीरे वायरल मोड पे। सो दैट इज द
मेजर फंडामेंटल प्रिंसिपल। अच्छा, जो अभी छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि बिल्कुल। भाई ठीक है अपने आप को वायरल कैसे करें, लोगों तक कैसे रीच पहुंचाएं, तो उनके लिए क्या बेस्ट ऐसी कोई 3 टिप्स होनी चाहिए या आप देना चाहेंगे जो वो फॉलो करें तो एटलीस्ट उनको कुछ पुश मिल जाए, जो छोटे स्टार्टअप सबसे पहला चीज तो ये है कि लाइक रातों रात सक्सेस तो आएगी नहीं, तो हाँ, ये पैशन, अगर पैशन है तो ही शुरू करो, नहीं तो भाई छोड़ दो, क्योंकि इट इवन आफ्टर 10 years also I am still saying कि भाई that or अभी भी I am trying to grow. So the thing is मतलब ये मेरा मानना है कि first thing is वो बंदे को डिटरमाइन होना होगा कि I'll continue, I'll not look into the KPI, मुझे डेटा मैं नहीं देखूंगा, बट मेरा जो काम है वो काम को मैं ढंग के तरीके से करूंगा, मुझे अच्छा कंटेंट बनाना है, मेरा ये निश है, मतलब मेरा ये कैटेगरी का कंटेंट मैं डालूंगा। हाँ, कैटेगरी मैटर करती है, कभी कभार नहीं भी करता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट्स बेटर इफ यू ट्राई टू बिकम लाइक अ लेवल, जैसे टी सीरीज हो गया, आपका चैनल खुद एक लेवल है, तो लेवल बनने से क्या होता है कि एल्गोरिथम नोज कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशनल कंटेंट यू और ऑडियंस विल बी गेटिंग। सो पहला चीज था कि दिमाग में सेट करना होगा कि भाई नेक्स्ट 2-3 साल हम आई विल नॉट क्विट। हाँ। सेकंड, जस्ट डू स्टडी ऑन VidIQ। मैंने तो अभी तो बस आपको बस बोला स्कोर को बढ़ा दो, हाँ, बस उसका तो मैं अभी बोलने हूँ, पूरा 6 घंटे का कोर्स पूरा चलेगा अभी। करेक्ट। तो ऑनलाइन पे बहुत कोर्स है, जस्ट VidIQ ऑप्टिमाइजेशन फ्री कोर्सेस, कहीं से भी यूट्यूब से सीख ले, मतलब उस तो थोड़ा सा मास्टरी चाहिए, एंड ट्रेंड के साथ खेलना आना चाहिए। अब आपने मेरे से कोर्स की बात करी है तो मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि लोग बहुत परेशान भी होते हैं और लोग बेवकूफ भी बनते हैं। आज ऑनलाइन पे लोगों ने एक ये धंधा बना लिया है कि आप हमसे ये कोर्स खरीदें, आधे घंटे का या 1 घंटे का कोर्स खरीदें, इतना पैसा पे करें और आप मास्टर बन जाएंगे क्रिएटर में, आपकी हर वीडियो वायरल होगी और हर चीज में आप मास्टर हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल कि 1 घंटे का कोई कोर्स खरीद के, वो भी ऑनलाइन? कभी नहीं। ऑनलाइन कोर्स मतलब 12-12 साल पढ़ के लोग डिग्रियां लेने के बाद तो कामयाब होते नहीं, और 1 साल नहीं, मैं खुद मेरे पास ऐसे डिग्री बहुत पढ़ा, मतलब फ्रिज में पढ़ा हुआ है। अब मैं ऐसे क्लेम ये इतना अमाउंट दे दो, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सर्टिफाइड मास्टर्स डिग्री इन डिजिटल मार्केटिंग, ये वो, लेकिन द थिंग इज यू नीड टू बी पैशनेट। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एलन मस्क इज सक्सेसफुल फॉर SpaceX क्या करती है, रॉकेट बनाती है और रीयूजेबल रॉकेट ऑटोमेटिक लैंड भी करती है, बट एलन मस्क तो खुद तो साइंस का स्टूडेंट है ही नहीं। करेक्ट, एग्जैक्टली। ही वाज अ आर्ट्स कॉमर्स का स्टूडेंट, एक आर्ट्स का स्टूडेंट, हाउ ही इज चैलेंजिंग नासा। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज मतलब अंदर में होनी चाहिए, खून में होनी चाहिए, वो जरूरी है। हाँ, तो कुछ चीजें है कि मतलब मैं आपको ये चीज बोलूंगा या फिर ऑडियंस को बोलूंगा कि लाइफ में हर चीज स्ट्रेटेजी से नहीं चलती है, कुछ चीज के लिए यू नीड सम नेचुरल एक ऑरा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दिल में होना चाहिए कि यू मतलब एकदम, अगर शुद्ध अल्फाज में बोलूं तो आपको आपका रूह में रहना चाहिए कि मुझे ये काम करेगा एंड आज नहीं तो 10 साल बाद भी करेगा। तो ये मेंटेलिटी जो बंदा बिठा लेगा उसका बिजनेस ही सक्सेसफुल। अच्छा, ये एक वो बोलते हैं कि इमोशनल एसईओ क्या है, मतलब एक वर्ड यूज ही होता है इमोशनल एसईओ, ये एग्जैक्टली है क्या और कैसे वर्क करता है? ये मतलब दिस इज एक्चुअली, हाँ, ये वर्क कैसे करता है, मतलब नॉर्मली ये करना, मतलब आई टेल पीपल कि इसको करना नहीं चाहिए, बट करना पड़ भी सकता है। द रीजन इज व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स, मतलब आपका कोई कंपेयर आपसे जेलस होके आपके बारे में कोई भी डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया कि भाई ये बंदा गलत है, ये बंदा पकड़ा गया है, ये बंदा में ये है, वो है, मतलब ये बंदा बहुत बेकार है। अगर डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया, मतलब कुछ गलत आप है, अब अभी आप देख रहे हो कि चलो मेरा शो बढ़ रहा है, लेकिन यार गूगल पर कोई जा रहा है तो वो नेगेटिव ही सामने, तो उसको कैसे हराना है? तो फिर इमोशन इस समय काम आता है, जहाँ पे आपका इमोशन ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको मतलब जैसे, मतलब आप खुद सोचो, ऐसे काम होता है ऊपर लाना, उसको आपको नीचे लेके जाना है। अच्छा, हाँ, तो दैट इज अ रिवर्स ऐसे एक्चुअली कि यू विल ट्राई टू डी रैंक एक पर्टिकुलर आर्टिकल, कि आपका रैंक फर्स्ट पेज से सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज गायब हो जाए। सो दिस इज व्हाट आई नॉर्मली दिस इज डन बाय एवरी सिंगल जायंट कॉर्पोरेशन, कंपनीज, पॉलिटिकल पार्टीज एंड एवरीवन। इसलिए एक अगर आप सुनोगे न्यूज में आता है कि ऐसा एक एमएनसी में एक कॉर्पोरेशन है 3000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, अगला दिन पूरा न्यूज साफ,
तो कैसे पॉसिबल होता है? द गोल इज दिस सेम. ओह अच्छा. दे प्ले विद द रिवर्स एसईओ और इमोशन. बट क्या ये पॉसिबल है कि कोई कंटेंट मतलब नेगेटिव जैसे आपने बोला किसी ने डाला तो वो परमानेंटली परमानेंट का कि वहां से डिलीट हो जाए और हट जाए? परमानेंट के तो नहीं होगा. परमानेंट के लिए यू नीड टू देन गो टू कोर्ट. अच्छा. मतलब वो तो ऑनलाइन तो मतलब यू नीड टू देन फाइल लाइक बहुत लंबा चक्कर है. द बेटर इज लाइक सिंपल सी बात है, सेकंड पेज से आगे कोई जाता नहीं. ओके. 3 पेज में डाल दो उसको ऊपर रहने दो. अच्छा, फिर उसके बाद वो लोगों को मैटर भी नहीं करता नहीं, है क्योंकि उसको दिखेगा ही नहीं. अगर नहीं दिखेगा तो आपके बारे में जो भी घंटे लिखा तो आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ऑडियंस को भी फर्क नहीं पड़ेगा. ओके. और अब मतलब अगर किसी को एसईओ अगर आपकी मार्केट या आपकी फील्ड में आना हो तो उसको सबसे बेसिक चीजें क्या सीखना जरूरी है? बेसिक चीज गूगल एंड बिंग सर्च कंसोल का एंटायर कोर्स फ्री में मिल जाता है हर जगह पे यूट्यूब वीडियो में. एंड हाउ टू यूज टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स, बेसिक्स ऑफ साइट मैप, robots.txt. एंड एक टूल है, मैं अप टू 500 पेजेस तक रहेगा तो फ्री में ही यूज कर सकता है, नहीं तो पेड है बट फ्री में हो जाएगा. इट्स नोन एज स्क्रीमिंग फ्रॉग स्पाइडर. ओके. दैट्स एक्चुअली एन एप्लीकेशन. उसके लिए लैपटॉप लगेगा, वो फोन से नहीं हो पाएगा. वो फोन से नहीं होगा. दैट इज अ फ्लॉ फोन, क्योंकि यू नीड अ लैपटॉप. मतलब वो अब विंडोज लो एप्पल लो फर्क नहीं पड़ता, बट यू नीड अ लैपटॉप फॉर दैट. ओके. क्योंकि दैट इज एक्चुअली एन ऐप. तो वो मतलब दैट इज द मतलब मैं अभी एक्सप्लेन तो करूंगा नहीं, बट आई विल गिव यू रफ आइडिया. वो पूरा एक गूगल का सिमुलेटर है. दैट विल गिव यू द पूरा जन्म कुंडली निकाल के देगा कि आपका ये इशू है, इसको सारे को ठीक करो. बस मैं तो इतना बोलूंगा कि ये पूरा आपको रिकॉर्ड दे देगा कि ये आपका खराब है, सर्च कर बोले खराब है, ये दोनों कर ले तो आप एसईओ में यू विल बी अ प्रो, नॉट अ बिगिनर. मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन है और मैं खत्म करूंगा. उससे पहले ये है कि सबसे पहले कि कंटेंट को अपने गूगल पे या कहीं भी रैंक लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें क्या टिप्स को वो करना? हाँ, वो मैं सबसे ज्यादा करता हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा जरूरत पड़ती है. एग्जैक्टली. उसके लिए एक सिंपल वर्ड है, रिफर्बिशमेंट ऑफ कंटेंट. ओके. एवरी मंथ, या फिर मतलब मेरे को अगर लगे कि कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट, हाँ मेरे को अगर लगेगा कि मेरे को 300 कंटेंट पहला पेज में चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है. राइट. आई वांटेड माय एडवांस्ड एसईओ या फिर एआई का जो मतलब मैंने मतलब मेरा साइट में कम से कम नहीं भी तो 1000 ब्लॉग्स होंगे. उसमें से मैंने गिने चुन के 50 ब्लॉग्स चूज करके रखे जिसको मैं हर मंथ मैं रिफर्बिश करता हूँ डेटा. मतलब कुछ नया डेटा ऐड करता हूँ या फिर कुछ डेटा मैं रिमूव भी करता हूँ. एंड नीचे मैं लिख देता हूँ कि लास्ट अपडेटेड. करेक्ट. तो उससे एंड एक चीज होता है ऐसे, मैं ये इसमें मैं गया नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है. स्ट्रक्चर्ड डेटा बोल के होता है, schema.org से फ्री में हो जाता है. स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए टैग मैनेजर थोड़ा सा मतलब टेक्निकल है, बट स्ट्रक्चर्ड डेटा आप फीड कर सकते हो गूगल का एक पेज में और वो डायरेक्टली गूगल को बता देगा कि आपका वो पेज है किस बारे में. सो दीज आर द फ्यू टिप्स आई थिंक दैट इज मतलब. अच्छा, और लास्टली आप जो यूथ है, यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अब जमाना डिजिटलाइज हो रहा है, एआई का जमाना है, तो उनको किस चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों से बचना है, और किसे तो एक मैसेज मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से. सबसे पहले तो मैं खुद एक यूथ ही हूँ, तो मुझे किसी एल्डर का मतलब I need that statement more than anyone. But जो मुझे फिर भी लगता है कुछ चीजें होनी चाहिए. 3 बेसिक चीजें. फर्स्ट चीज, टेक्नोलॉजी गलत हाथ में पड़ रहा है ऑलरेडी, सो आई थिंक आवर गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप इमीडिएटली बिकॉज इट कैन रूइन अ फैमिली, बिकॉज AI इज सो डेंजरस. सो देयर शुड बी सम लॉ, क्योंकि अभी तो कोई लॉ ही नहीं है, तो जो मर्जी बस करो. तो कुछ एक कानून होनी चाहिए, ये तो सबसे पहली बात है. सेकेंड बात है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर मास्टर करो, क्योंकि AI आपका नौकरी नहीं खाने वाला है, लेकिन आप अगर यूज नहीं करना आता आपको AI, तब तो अपने प्रॉब्लम है. करेक्ट. सो जो पायलट फ्लाइट चलाते हैं उसको प्लेन बनाना थोड़ी आता है. दे जस्ट नो हाउ टू टेक ऑफ, लैंड एंड फ्लाई द. एग्जैक्टली. सो मतलब एक मतलब उसको बस दे जस्ट नीड्स द बेसिक फंडामेंटल्स टू अंडरस्टैंड. और तीसरा तो मैं खुद मतलब बोलना चाहूंगा कि ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व सम पेन पॉइंट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि आज तक जिन कंपनीज ने एक क्राइसिस को मिटाया है वो सारे सक्सेसफुल है. स्विगी बोलो, जोमेटो बोल दो, उबर बोल लो, जहां मतलब KFC बोल दो, मैकडोनल्ड्स, मतलब जो भी कंपनीज होगा, दे हैव सॉल्व्ड अ सर्टेन
कुछ ना कुछ किया, भले वो अच्छा चीज। आई एम नॉट सेइंग कि रोज केएफसी खाना इज हेल्दी, कोक पीना रोज इज हेल्दी, बट दे आर अ ब्रांड। करेक्ट, क्योंकि आपका घर में कोई आएगा, आप दोगे तो उसको कोक ही, एब्सोल्युटली। क्योंकि आप तो ऑफर तो कर रहे हो सॉफ्ट ड्रिंक्स ही। अब अभी इंडियन मार्केट में कुछ भी लेने जाओगे, छोटा अगर लिखा रहेगा पार्ट ऑफ ए कोका कोला कंपनी, करेक्ट, क्योंकि उसने सबको खरीद के रखा हुआ है। खरीद रखा है। सो द थिंग इज, हम लोगों समाज में, हम लोगों के आजू बाजू में अभी भी बहुत सारे अननोटिस्ड, अनगिनत पॉइंट्स है जो स्टिल द वर्ल्ड इज इन क्राइसिस। सिर्फ इंडिया नहीं, मैं सारी दुनिया का बोल रहा हूँ। तो बस सोल्यूशन कोई निकाल के आ जाए, करेक्ट, वो उससे बढ़िया एंटरप्रेन्योर दुनिया में कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। फिर तो कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो, he will be born to be successful. So that would be my final statement. एंड लास्टली आप हमारे इस शो शिराज खान शो के बारे में क्या कहेंगे? और ये तो बहुत बढ़िया। मैं 2 घंटे ट्रैवल खुद पर्सनली आपसे मैंने खुद पर्सनली, मैं मतलब नॉर्मली मेरा वेंडर देखता है, मैं खुद और मेरा टीम ही आती है। मतलब मैं पॉडकास्ट का फील्ड में आई एम क्वाइट न्यू एक्चुअली, आई एम नॉट यूज्ड टू पॉडकास्ट। मैंने हार्डली 7-8 ही किया है। आई एम ए कीनोट स्पीकर बाय द, बट नॉट पॉडकास्टिंग। मेरा इट्स नॉट माय, मतलब वो आपका फील्ड मेरा नहीं है। करेक्ट। मैं टेक्निकल एक लैपटॉप दे दो साइड में, मैं ठीक हूँ। सो मेरा टीम जाती है, तो मेरा वेंडर, जैसे मैंने आपका प्रोफाइल देखा, मैं तो पहले ही लाइक कि भाई इसका जो सेंस ऑफ वोकैबुलरी है, वो अल्फाज मुझे बहुत बहुत 1-2-3 वीडियोस मैंने देखे थे। मैंने सीधा बोल दिया कि बुक करो दिल्ली, मेरे को कुछ पर्सनल काम के लिए मतलब आना था, दिल्ली हो नोएडा हो, जाओ भाई मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, मतलब कि आप मेरे को मौका दिवाने के लिए। थैंक यू सो मच, और थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल वर्ड्स, इट्स मीन अ लॉट। और उम्मीद करते हैं कि आपको तुहीन के साथ हमारा ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, और उनकी ये एआई की और एसईओ की ये जर्नी जो इन्होंने आपके साथ शेयर की है, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आपके आगे काम भी आएगी। और अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट। सी यू next time. Thank you.